Today's topic is instruction set architecture, and we are going to see two basic things: that what are the characteristics of an instruction set architecture, क्या होता है कि instruction set architecture, और उसके साथ associated जो different addressing modes जो हम use करते हैं once we write the assembly level instructions related to an instruction set, तो वो उनमें addressing modes क्या क्या हो सकते हैं. So let's start. So what is an instruction set? इस पे पहले भी हमने बात की थी कि instruction set क्या होता है. वो set of command या वो set of operations जो कि एक कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है. कंप्यूटर जो है उसके अंदर कोई ना कोई लिमिटेड सेट होता है एक्टिविटीज का जो कि वो कर सकता है. फंडामेंटल एक्टिविटीज जो हैं जैसे जंप की एक्टिविटी है, जंप का ऑपरेशन है, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है. सो दीज आर ऑल दी ऑपरेशंस और इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो ये ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये लिमिटेड होते हैं. तो इन सब इंस्ट्रक्शंस को मिला के जो एक हमारा सेट बनता है दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट. और चूंकि आर्किटेक्चर का है तो हम इसको जनरली इसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. तो कोई भी एक स्पेसिफिक टाइप है सिस्टम की, उसका एक अपना ISA या इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है. जैसे x86 इज एक्चुअली एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. x86 का एक अपना इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है और उसके अंदर एक्सटेंशंस आती गई हैं, जो जो नई जनरेशन आती गई है तो वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में एनहांसमेंट होती गई है. इसी तरह आम है तो आम का अपना इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है. PDP होता था, उसका अपना इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है. मोटरोला 68,000 सीरीज थी, उसका अपना इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर था. पावर PC का अपना इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर. तो हर सिस्टम का, हर क्लास का जो है वो एक अपना इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है. तो व्हेनेवर वी राइट अ कोड, वो कोड जिस भी मर्जी लैंग्वेज में आप लिख लें, सो वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इवेंचुअली इनटू दी मशीन लैंग्वेज. ठीक है, ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन समझती है. तो जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो बेसिकली मशीन कोड होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग असेंबली लैंग्वेज में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, और उस मशीन कोड में वो जब भी कोड कन्वर्ट होगा तो जिस भी आर्किटेक्चर पे आपका कोड चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंगली हमेशा उस कोड को कन्वर्ट किया जाएगा. और ये कन्वर्जन का काम कौन करता है? ये आपका कोई ना कोई ट्रांसलेटर करता है. वो कंपाइलर भी हो सकता है, वो इंटरप्रेटर भी हो सकता है, वो असेंबलर भी हो सकता है. कोई ना कोई ट्रांसलेटर होगा जो कि फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, हाई लेवल है या लो लेवल है, उससे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा. तो दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट. तो जितना भी इंस्ट्रक्शन सेट है इट कंसिस्ट ऑफ मेनी इंस्ट्रक्शंस और हर इंस्ट्रक्शन का एक अपना डिफाइंड फॉर्मेट होता है. बिट्स होती हैं कि कितनी बिट्स जो हैं वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं, कौन सी बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो एलिमेंट्स जो मेजर हैं इनसाइड एन इंस्ट्रक्शन वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऑपरेशन कोड या ऑप कोड, और नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज जो भी ऑपरेंड है आपका. ठीक है, फिर देन यू कैन हैव multiple operands, like you can have source operand reference and you can have result operand reference, and then even you can have next instruction reference as well. Okay, so जो source operand reference है उसके अंदर आप बता देते हैं कि जी इस जगह से आपने ये डेटा लेकर आना है, और रिजल्ट ऑपरेंड रेफरेंस ये बताता है कि इस जगह पे आपने इस डेटा को रखना है. जैसे स्टोर की इंस्ट्रक्शन है या ऐड की भी इंस्ट्रक्शन है और वो ऐड करके रिजल्ट किसी जगह पे स्टोर कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू कंटेन अ रिजल्ट ऑपरेंड रेफरेंस एज वेल. इसी तरह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रेफरेंस हो सकता है, जैसे जंप की इंस्ट्रक्शन, कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन है, सो दे आर गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. सो उनमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का कोई रेफरेंस आ रहा होगा. ये हम पहले भी देख चुके हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल की स्टेट डायग्राम, जिसमें सबसे पहले हमारा इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन होता है. देन वी फेच द इंस्ट्रक्शन, देन वी आफ्टर फेचिंग दैट इंस्ट्रक्शन वी डीकोड के व्हाट द इंस्ट्रक्शन इज सपोज्ड टू डू. अब ये वो वाली जगह चीज होती है, ये वो वाली जगह होती है जहां पे आप इस इंस्ट्रक्शन को हम चेक करते हैं, इसको परखते हैं, हम चेक करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन जो है ये ठीक है या नहीं है. हम चेक करते हैं जी वैलिड है, इनवैलिड है, इंस्ट्रक्शन इसी ISA की है या नहीं है. अगर किसी और ISA की होगी तो आपका आर्किटेक्चर जो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. x86 का जो ISA की अगर इंस्ट्रक्शन होगी तो वही x86 पे चलेगी, आर्म की ISA इंस्ट्रक्शन x86 पे नहीं चलती. इसी तरह और भी चीजें यहाँ पे चेक होती है, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है नहीं है, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट चेक होता है, फॉर्मेट ठीक है या नहीं है. जिस तरह अब
फॉर्मेट में आपका जो इंटेल का फॉर्मेट है उसके अंदर आपका दो ऑपरेंड के मैक्सिमम सॉरी दो मैक्सिमम ऑपरेंड हो सकते हैं, जो एक ये और ये दो। ठीक है। और यहाँ पे ये जो है दिस इज सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस एंड दिस इज सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस प्लस डेस्टिनेशन ऑपरेंड रेफरेंस। इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्शन कि इंस्ट्रक्शन किस तरह की। अब जिस तरह मूव की इंस्ट्रक्शन है तो मूव ए बी होगा, तो इसका मतलब है बी को ए में मूव करना है। तो इसमें ये सोर्स ऑपरेंड है और ये सिर्फ डेस्टिनेशन ऑपरेंड है। ठीक है, ये रिजल्ट ऑपरेंड है। जबकि इस वाली इंस्ट्रक्शन में ये सोर्स ऑपरेंड है और ये सोर्स ऑपरेंड भी है और रिजल्ट ऑपरेंड भी है। इस वाली का मतलब क्या है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये सोर्स के तौर पे भी ए यूज हो रहा है और रिजल्ट के तौर पे भी यूज हो रहा है। जबकि इसका क्या मतलब है, आपने बी को ए में मूव करना है। ठीक है, तो ये सिर्फ सोर्स है और ये सिर्फ रिजल्ट है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। सर ये इनका सीक्वेंस ऐसे ही होगा? जी सॉरी, दोबारा पूछें। सर इनका सीक्वेंस ऐसे होगा, मतलब कि जो राइट वाला होगा वो सोर्स लोकेशन होगी, सेकंड वाला जी सोर्स ओपरेंड अच्छा, होगा सर? जी जी, अगेन ये इंटेल के आर्किटेक्चर के ऊपर है। मोटरोला में भी इसी तरह का है और आर्म आर्किटेक्चर में भी सिमिलर फिलॉसफी यूज हो रही है, बट इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड। ठीक है, आपके आर्किटेक्चर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट देयर मे बी एन आर्किटेक्चर, चूंकि पहले वैरायटी ज्यादा होती थी, अभी जरा ज्यादा स्टैंडर्डाइज हुई है। तो यू मे बी हैविंग एन आर्किटेक्चर जिसमें इसका मतलब ये होगा कि जी ये सिर्फ सोर्स है और ये सोर्स और डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो आप अपना भी वैसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आप अपना कोई आर्किटेक्चर बना रहे हैं, सो यू कैन हैव दिस टाइप। लेकिन जो जनरल स्टैंडर्ड कॉमनली यूज हो रहा है वो यही है कि ये सोर्स है और ये सोर्स एंड रिजल्ट है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जैसे आर्म में भी यही है, इंटेल में भी यही है। मोटरोला है तो मोटरोला 68000 में या पावर पीसी के अंदर 3 ऑपरेंड तक थे आपके, ए बी सी, 48 बिट का आर्किटेक्चर था। तो इसके अंदर ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है और ये रिजल्ट है। ठीक है, तो और यू कैन इवन हैव दिस वन एज वेल, उसके अंदर ये भी हो सकता था। तो इसमें ये फिर दोनों हो जाता था, रिजल्ट एंड सोर्स। जबकि इस वाले में ये जो है ये रिजल्ट है और ये दो सोर्स हैं। ठीक है, इंटेल के अंदर ये दोनों ही हैं। अब इंटेल में ये इसी वजह से अब इंस्ट्रक्शन जो है इट्स अ बिट मोर स्मार्टर। ठीक है, छोटी इंस्ट्रक्शन है लेकिन कॉन्स्ट्रेंट क्या हो जाती है, व्हाट अबाउट कि अगर आपका आपने जो है ना ऐड ही ये करना है, ए प्लस बी को करना है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी करना है। अब आप क्या करेंगे, आप ये नहीं कर सकते एड ए बी एंड देन मूव y एंड a। ठीक है, बाजार एक तो ये बनता है ना, लेकिन इसका मसला क्या है, इसके अंदर a की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेट्स से a की वैल्यू इनिशियल 5 थी और b की 7 थी, तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। और ये 12 को मूव कर देगा y में, तो y का आंसर तो ठीक आएगा लेकिन a इज मॉडिफाइड, जबकि रिक्वायरमेंट में कहीं नहीं था कि इस रिक्वायरमेंट में कि आपने a को मॉडिफाई करना है। तो इसका फिर तरीका यही होता है कि आप पहले क्या करते हैं, मूव y और a कर दें एंड देन ऐड y b। ठीक है, ये असेंबली कोड करते हुए ये फिर ध्यान रखने पड़ते हैं, इसलिए असेंबली कोड ज़्यादा ना ट्रिकी हो जाता है। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में यही फायदा है, लिखते हुए स्ट्रेट अवे आप इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं, जिस तरह से आ रहा है उसी तरह लिख लेते हैं। जबकि यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस ज़रा चेंज, क्योंकि लो लेवल में आप ये राइट साइड पे लिखते हैं और एंड में आप एवेल्युएट कर देते हैं। ठीक है कि जी अच्छा ये सारा इक्वल टू वाई है, लेकिन जब आप इसमें असेंबली में लिखेंगे तो असेंबली के अंदर पहले आपको इसको इसमें मूव करा देंगे, चूंकि ये तो आपको पता है कि इसके अंदर रिजल्ट आना है। तो इसमें आपने मूव करा दिया वाई में, इस वक्त वाई में एक टेम्परेरी एट दिस मोमेंट रॉन्ग रिजल्ट है। ठीक है, क्या रिजल्ट है, क्योंकि अभी तो पूरा ऑपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि इस एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट ये दो लाइंस हैं। तो अगर इन दो लाइंस को इसके अगेंस्ट यूं लिखेंगे तो वाई का रिजल्ट तो ठीक होगा, बी की स्टेट भी ठीक होगी, लेकिन ए की स्टेट खराब हो जाएगी। ए शुड बी कैरिंग 5 वैल्यू लेकिन ए की 12 हो चुकी होगी। इसलिए उसका तरीका ये है कि पहले ए को इसमें मूव कर दें और फिर बी को वाई में ऐड करें। ठीक है, वो जो रिजल्ट ऑपरेंड था उसके अंदर मूव करें। तो इस तरह के तरीके से फिर हम असेंबली के अंदर इसको कोड करते हैं ताकि ये वाला फिर प्रॉब्लम ना हो। तो अब इसके अंदर आफ्टर दिस, चूंकि इस पूरे को ये दोनों मिलके कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, तो आफ्टर दिस सेट आपकी सबकी वैल्यू बिल्कुल सही होंगी। ए की वैल्यू स्टिल 5 होगी, बी की 7 होगी और वाई की 12 हो चुकी होगी। तो हो गया जी। तो इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमेशा स्पेसिफिक होती है।
जो भी मशीन कोड होगा वो बताएगा कि जी कि कौन से बिट पैटर्न जो हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग एन इंस्ट्रक्शन, यहाँ से यहाँ तक की जो बिट्स हैं वो ऑपरेंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, या पहले ऑपरेंड को कर रही हैं, या ऑप कोड को कर रही हैं, या दूसरे ऑपरेंड को कर रही हैं। और अब अगर आपको मशीन लैंग्वेज में करना पड़ जाए, सो इट्स गोइंग टू बी टू मच डिफिकल्ट। तो मशीन का मतलब क्या है, देन यू आर गोइंग टू राइट अ कोड लाइक दिस, चूंकि कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वो इस तरह का कोई ना कोई कोड होगा। ये लेट्स से ऐड का कोड है और ये पहला ऑपरेंड है और ये दूसरा ऑपरेंड है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, ये आपको समझ ही नहीं आनी। इसीलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है। तो ये ऐड हो गई लेट्स से, और ये ए है और ये बी है, तो इस तरह करके आप असेंबली लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो हम असेंबली में लिख के ये कोड करते हैं। सो द लोएस्ट लेवल जो है, जो लो लेवल का है, वो हम असेंबली यूज कर रहे होते हैं। बट अगेन कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट असेंबली नहीं समझता, वो इसको कन्वर्ट होगी ये बाइनरी में ही। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि असेंबली और मशीन जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड करते हैं, जबकि हाई लेवल नहीं कर रही होती। जैसे अभी हमने कोड लिखा था y इक्वल्स टू a प्लस बी, तो इसके अगेंस्ट हमने दो इंस्ट्रक्शन लिख दी थी, मूव वाई बी एंड एड वाई एन, सॉरी मूव वाई एन ए एंड वाई एन बी कर दिया हमने। ठीक है, इसी में प्लस सी भी आप लिख सकते हैं हाई लेवल में। तो अब हाई लेवल के अंदर इसको फिर अब आप लिख देंगे एड वाई एन सी, इसके साथ आप यहाँ पे यहीं पे आप सी लिख देंगे, तो ये इसमें आंसर करेक्टली ऐड अप कर देगा। ठीक है, तो अब उसी एक के अगेंस्ट आप देख रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आपके एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन और तीसरा असाइनमेंट ऑपरेशन है, तो तकरीबन 3 इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपकी जनरेट हो गई। पहले 2 ऑपरेशन थे, ऐड और असाइनमेंट था, तो 2 हो रहे थे, यहाँ पे अब 3 इंस्ट्रक्शंस आ गई। तो हाई लेवल में लिखना इसलिए काफ़ी आसान होता है, लो लेवल का कोड थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट मशीन के इक्विवेलेंट है, मशीन में डायरेक्ट एग्जैक्ट ये कन्वर्ट हो जाएंगी। Simple एक instruction format का हो सकता है, let's say if you do have a 16-bit instruction, so you are going to have, let's say for example, दो operand reference हैं, तो ये op code की 4 bits हैं और ये operand की 6 bits हैं और 6 operand की यहाँ means कि दो operands हैं, operand 1 and operand 2, and this is what op code। अच्छा, op code क्या चीज represent करता है, op code क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस, आपको इज टेलिंग यू अबाउट द इंस्ट्रक्शंस कि जी इंस्ट्रक्शंस कितनी हैं, और ऑपरेंड जो है वो क्या बता रहा है, जिस चीज के ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेंड कैन बी a static data as well, जैसे आप लिखते हैं a equals to b plus 2, so this operand is what, a static data, hard coded data, और it can be a variable या एड्रेस हो सकता है, ठीक है, जिसको हम एड्रेस असल में कहते हैं। तो ऑपरेंड जो है मोस्टली एड्रेसेस आ रहे होते हैं, तो ऑपरेंड जो है, और ये एड्रेस जो है जब असेंबली में करेंगे, इट कैन बी अ मेमोरी वेरिएबल और इट कैन बी अ रजिस्टर वेरिएबल, ठीक है, AX हो सकता है, सो यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस। और अब ये जो ऑपरेंड है ये रिप्रेजेंट करेंगे कि कितने एड्रेसेस हो सकते हैं। अब अगर हम यहीं पे बात करें, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस कैन बी देयर, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इस सिस्टम में कितनी होंगी, जल्दी से बताएं, कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इस सिस्टम में हो सकती हैं जिसमें 4 बिट का ऑपकोड है? हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस? सिंपल सा, वेरी सिंपल। 8 होगी सर। जी नहीं, 8 कैसे होंगी, बिकॉज यू हैव 4 बिट, तो कॉम्बिनेशन आपके क्या होंगे, पहले इंस्ट्रक्शन का कोड होगा ये, दूसरी का हो जाएगा ये, टिल लास्ट का क्या होगा, तो ये कितनी इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं? कितना होता है? 16 इंस्ट्रक्शंस। 16 है। सिमिलरली एड्रेसेस कितने एड्रेस कर सकती है, कितनी मेमोरी को एड्रेस कर सकेगा? 2 पावर 6 को, तो मैक्सिमम 32 लोकेशंस जो हैं ये एड्रेस कर सकता है, तो वेरी वेरी स्मॉल सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम अगर डायरेक्ट रेफरेंसिंग कर रहा है, अब इसी के लिए आगे आज हम एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे कि एक छोटे उससे आप फिर बड़े साइज की मेमोरी को किस तरह एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हैं। तो डायरेक्टली अगर आप एड्रेस करेंगे, सो यू कैन एक्सेस ओनली 32 लोकेशंस विद
सच अ सिस्टम। तो ये बहुत ही छोटा सा 16 बिट के सिस्टम की बात है, इसलिए दिस इज वेरी सिंपल। इंस्ट्रक्शन टाइप्स जो है डिफरेंट किस्म की होती हैं, इनको आगे डिटेल में देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग की हो सकती हैं, जिनमें आप कोई डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, देन यू कैन हैव डेटा स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस, जिसमें मेमोरी से डेटा लोड कर रहे हैं या मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह डेटा मोमेंट की हो सकती हैं, जिसमें आईओ से डेटा फेच कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। देन यू कैन आल्सो हैव फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जैसे जंप की है या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, सारी की सारी आपकी फ्लो कंट्रोल की आ जाती है। Then a very important thing is कि जी how many addresses can be there, ठीक है, कि 2 एड्रेस हो सकते हैं, 3 एड्रेस हो सकते हैं, 1 एड्रेस हो सकता है, कितने एड्रेसेस हो सकते हैं। जनरली जो स्टैंडर्ड यूज हुआ है वो मैक्सिमम 2 या 3 का ही स्टैंडर्ड जो है वो यूज होता है। पुराने सिस्टम में इवन वी वर यूज्ड टू हैव 1 ऑपरेंड कंप्यूटर्स एज वेल, जो एक्यूमुलेटर बेस्ड होते थे, सिंपल एक्यूमुलेटर बेस्ड जो है, they were used to be 1 operand. तो ये 3 एड्रेस वाले में क्या है, you are going to have 3 operands, 1 operand, 2 operand, and then third operand is going to be result operand. So if you do have this instruction A equals to B plus C, so simply for assembly you can write add A comma B comma C. So these two are source operand, this is the result or destination operand. ठीक है, you may have a fourth operand, लेकिन वो कभी भी आपका एक्सप्लिसिट नहीं होगा, वो हमेशा इम्प्लिसिट होगा, वो हिडन होगा, ठीक है। और बट दिस आर्किटेक्चर हैज नॉट बीन मच कॉमन। मोटोरोला का जैसे मैं बता रहा हूँ उसके अंदर था। एक इसके अंदर चैलेंज ये है कि यू नीड टू हैव अ वेरी लॉन्ग वर्ड टू होल्ड दिस इंस्ट्रक्शन, एक बड़े साइज की का वर्ड चाहिए। तो जैसा मोटोरोला 68000 जाता, दैट वाज हैविंग अ 48 बिट आर्किटेक्चर, और ये पहले उसमें यूज होता था जब एड्रेसेस कम थे। तो जब एड्रेसेस आपके पास बढ़ गए तो यहाँ पे आपके पास एड्रेसेबल स्पेस काफ़ी कम थी, जैसे अभी इंटेल की भी है। तो इंटेल के अंदर आपका जो स्पेस है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। मेमोरी जो है वो आपकी सॉरी जो इंस्ट्रक्शन है वो वेरिएबल लेंथ की होती है, ठीक है। उसके अंदर जो आपका ऑपरेंड रेट कैन बी अप टू, एक ऑपरेंड 32 बिट का हो सकता है, ठीक। अक्सर लोग ये समझते हैं जैसे 32 बिट का इंटेल आर्किटेक्चर है, उसमें इंस्ट्रक्शन 32 बिट की, नो। आर्म 32 के अंदर 32 बिट की इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इंटेल 32 बिट के अंदर इट्स बिटवीन 13 टू 15 बाइट्स। इट्स सच अ ह्यूज इंस्ट्रक्शन, बड़ी इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। और आपका जो ऑपरेंड है, 2 ऑपरेंड्स हैं, तो ईच ऑपरेंड कैन बी 4 and 4 बाइट, ठीक है, 8 बाइट्स के हो सकते हैं। 32 बिट इज द मैक्सिमम साइज फॉर 1 ऑपरेंड। सो इंटेल की इंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी होती है। नंबर 2 एड्रेसेस, ये काफ़ी कॉमनली यूज होते रहे, और इसके अंदर जो है आपका 1 एड्रेस जो है इट गेट डबल्स एज ऑपरेंड एंड रिजल्ट। इस वक्त मोस्टली जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो सारे ये यूज करते हैं जी। सर एक सर वो जो पीछे आपने लिखा था यूजुअली इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन, सर वो कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है सर? अच्छा, फोर्थ जो है उसके अंदर जब भी जिस तरह एक्यूमुलेटर बेस्ड हो सकती है या कोई आपकी जंप की हो सकती है, कि जी आप ऐड करें, ऐड 0 A B C, अगर इनका रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेट होके 0 आ रहा है तो फिर आप उसके ऊपर जंप कर जाएंगे, ठीक है। और जंप के लिए फिर जो है वो आपका इम्प्लिसिट एड्रेस हो जाता है। इसी तरह एक्यूमुलेटर की हो जाती है, ठीक है। जिस तरह आप DDC एक्यूमुलेटर के लिए आपकी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है और उसमें आप ABC कर देंगे, तो ये तीनों को ऐड करके इनके रिजल्ट को एक्यूमुलेटर रजिस्टर के रिजल्ट के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर का जो रजिस्टर है वो क्या करता है, जो भी चीज होती है उसके अंदर एडिशन करता जाता है, ठीक है, या उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो ऑपरेशन किसके साथ होते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ। जैसे इंटेल का आर्किटेक्चर है तो इंटेल के अंदर अलग से एक्यूमुलेटर नहीं है, जो AX रजिस्टर है यही आपके एक्यूमुलेटर का काम करता है, ठीक है। इन एडिशन टू जनरल पर्पस रजिस्टर, इसका स्पेसिफिक पर्पस जो है वो एक्यूमुलेटर का। अभी आगे मैं बताता हूँ और ज्यादा आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। सो 2 ऑपरेंड में फायदा ये है कि वो जो 3 ऑपरेंड से इट हैज अ रिडक्शन इन लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन, और सो इट रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा वर्क। जिस तरह अभी हमने पहले ही देखा कि C था, सॉरी C इक्वल्स टू A प्लस B था, तो 2 ऑपरेंड के अंदर 3 ऑपरेंड के अंदर ये एक ही में काम हो गया आपका, ऐड C A और B।
अगर ये 3 ऑपरेंड में था, अब 2 ऑपरेंड में क्या होगा, पहले आप क्या करेंगे, मूव सी ए एंड देन ऐड सी बी, ये 2 में हो रहा है, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ गई हैं, तो यू आर गोइंग टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क, लेकिन इंस्ट्रक्शन का जो साइज है, ये जो विड्थ, ये कम होती है, ठीक है। तो बहुत बड़े वर्ड्स या बड़ी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करना, दैट आल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। फिर यू कैन आल्सो हैव वन एड्रेस, ये करंट आर्किटेक्चर्स में भी एज एन एडिशनल इंस्ट्रक्शंस ये एग्जिस्ट करती हैं, जैसे आप 2 ऑपरेंड वाला है तो उसमें 1 ऑपरेंड की भी होती हैं, 3 वाला है तो उसमें 2 की भी होती हैं, तो 1 और इसके अलावा कुछ आपके सिंपल कंप्यूटर्स पुराने जो हैं, दे वर यूज्ड टू हैव वन एड्रेस बेस्ड सिस्टम एज वेल, जो एक्यूमुलेटर बेस्ड है, लेकिन बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड, बिल्कुल अर्ली डेज के कंप्यूटर्स में। अदरवाइज 1 एड्रेस जो है वो यूज होती है ना 2 एड्रेस सिस्टम। तो 1 एड्रेस में क्या है, देयर इज गोइंग टू बी इम्प्लिसिट सेकंड एड्रेस, जिस तरह आपका ऐड ए दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ऐड ए का क्या मतलब है, ऐड तो ऑपरेशन हमेशा 2 चीजों पे होता है, इसका मतलब ये है कि आपने हालांकि साथ मेंशन नहीं किया कि क्यूमुलेटर में करना है क्या करना है, इसका मतलब ये क्या, ये जब सिंगल ऑपरेंड होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी एडेड इनटू द एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर में ऐड होके और रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर ही। तो अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्यूमुलेटर इक्वल्स टू एक्यूमुलेटर प्लस ए, इसका ये मतलब बन जाता है। इसी तरह इवन 0 ऑपरेंड भी हो सकती है। अब 0 ऑपरेंड में सोचने की बात है ना कि जी कैसे होगा 0 ऑपरेंड, अगर ऑपरेंड ही नहीं होगा तो ऑपरेशन किस चीज पे परफॉर्म होगा, तो उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है आपको, ये वाली, ठीक है। यू हैव जिस तरह 1 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस हैं, पुश ए पुश बी, तो पुश ए क्या कर रही है, दिस इज 1 ऑपरेंड, अब ये स्टैक बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है, तो पुश ए जो है इट्स 1 ऑपरेंड, और ये क्या करती है, टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश करती है। तो इसके अंदर बी एड्रेसेस अगेन एक एक्सप्लिसिट दी है और दूसरा इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट कौन सा है, टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है जी। तो ये एक ऑपरेशन इसको परफॉर्म कर दिया। फिर पुश बी जो है ये क्या कर रहा है, ये फिर से उसके ऊपर टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश कर रहा है। जो ऐड का ऑपरेशन ये क्या कर रहा है, ऐड है विदाउट एनी ऑपरेंड, तो ये 2 वैल्यूज को ऐड करेगा, कौन सी, जो उसकी टॉप से मौजूद होंगी। तो पहले टॉप से एक वैल्यू को पॉप करेगा, फिर दूसरी वैल्यू को पॉप करेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर देगा, पॉप इनटू सी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, सी इक्वल्स टू ए स्टैक में प्लस, होगा सर ये? जी जी स्टैक के अंदर होगा, स्टैक बेस्ड ओके इंप्लीमेंटेशन, सर, ओके सर। ठीक है जी। तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर आर्किटेक्चर कि जी किस तरीके के इंस्ट्रक्शन, मोस्टली जो है आपकी 2 and 1 इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही होती हैं, ये बड़ी स्पेसिफिक किस्म की बताइए, ज्यादातर जो है वो आपकी 2 एड्रेसेस के साथ होती हैं या 1 के साथ आ रही होती हैं, जैसे जंप है, जंप एक 0 है, और कंडीशनल है, कंट्रोल्स के साथ हैं, तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं दे समटाइम कम विद द 1 ऑपरेंड, अदरवाइज मोस्टली जो है वो आपकी 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस यूज होंगी। तो अब नंबर ऑफ एड्रेसेस जो है उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेम, ये जो नीचे आपको एक प्रोग्राम दिया है कि जी ये ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, तो एवेल्युएट क्या करना है, y इक्वल्स टू a माइनस बी डिवाइडेड बाई c प्लस d मल्टीप्लाई बाई e, ठीक है, इसको आपने प्रोसेस करना है। अब इसको प्रोसेस करने का क्या तरीका है, अगर 3 ऑपरेंड में करेंगे, सो यू कैन सी कि क्या करना है, आप सबसे पहले a और b को माइनस करके उसका रिजल्ट किस में स्टोर करा रहे हैं, y में, ठीक है। उसके बाद d और e का मल्टीप्लाई करके एक और टेम्परेरी रजिस्टर में या टेम्परेरी वेरिएबल में आप स्टोर कराएंगे, ठीक है। सो टी इज टेम्परेरी है, जबकि इधर कहीं नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमें एक एडिशनल यूज करना पड़ेगा, तो इस टेम्परेरी में स्टोर करा दिया। फिर इसी टेम्परेरी के अंदर हमने क्या कर दिया, इस दोनों का जो रिजल्ट है उसको ऐड कर दिया, तो सी के अंदर आ गया। तो अब ये नीचे टी बन गया और ऊपर क्या है, वाई है, तो फिर हम क्या कर देंगे, वाई डिवाइडेड बाई टी, और उसको किस में स्टोर कर देंगे, वाई डिवाइडेड बाई टी को वाई के अंदर। तो ये काम हमने यहाँ किया। अब जब ये 2 एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन पे चले गए, तो अब इसमें सबसे पहले क्या है, आपने सबसे पहले वही वाला काम, जिस तरह हमने a माइनस बी या a प्लस बी पहले किया था, तो हमने पहले इनमें से एक को मूव कर दिया था रिजल्ट के अंदर,
तो हमने ए को यहाँ मूव कर दिया रिजल्ट में वाई में, तो ए को मूव कर दिया वाई में, देन वाई में से अब ए वाली वैल्यू चूंकि वाई में है तो वाई में से बी को माइनस करके वाई में स्टोर कर दिया, तो ऊपर वाला अब जो वाई की वैल्यू आ रही है यहाँ पे वाई आ रहा है वो है ए माइनस बी। इसके बाद जो डी है उसको मूव किया हमने टी के अंदर और उसको मल्टीप्लाई कर दिया ई के साथ, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह टेम्परेरी क्रिएट किया है और उसके अंदर आपने क्या कर दिया, सबसे पहले मूव करा दिया। तो अगर आप ये एक अप्रोच देखें तो ये कॉमनली यूज होती है ये मूव कराने वाली, कि जिस भी जगह पे आपका जो रिजल्ट आना है उस रिजल्ट के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, उसमें एक आध वैल्यू मूव करते हैं और फिर उसके साथ प्ले अराउंड करते हैं। तो डी को हमने मूव करा दिया टी में, अब यहाँ पे डी की जगह टी आ गया, टी को मल्टीप्लाई कर दें ई के साथ, फिर जो ये रिजल्ट और वो स्टोर हो जाएगा टी में, फिर उसको मैं सी को ऐड करके उसको बना दें टी, तो सी प्लस टी को फिर टी बना दिया। अब नीचे टी आ रहा है और ऊपर वाई आ रहा है, सो यू डिवाइड वाई डिवाइड बाई टी और स्टोर किस में करवा रहे हैं वाई में, ठीक है। तो ये आ गया आपका। इसी तरह वन इंस्ट्रक्शन में, अब वन के अंदर क्या किया, सबसे पहले जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसके लिए बिकॉज ये तो कॉमनली यूजर होते हैं, ये चूंकि कम्युलेटर बेस्ड सिस्टम्स के साथ सिंगल इंस्ट्रक्शन के साथ यूज हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स मोर कॉम्प्लेक्स। तो यू कैन सी कि जी सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया है, नीचे से स्टार्ट किया और डी को मूव किया है एक्यूमुलेटर के अंदर, तो लो डी हो गया। उसके बाद उसके जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको मल्टीप्लाई किया विद ई, ठीक है। तो वो एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया, मल्टीप्लाई ई किया, तो जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, ई के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद सी को क्या किया, ऐड कर दी है जो भी उसकी वैल्यू थी उसके अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो गई है। इसके बाद y जो है एक्यूमुलेटर से को स्टोर कर दिया एक वेरिएबल y में, और फिर से एक और वेरिएबल को आपने यूज कर रहे हैं यहाँ पे एक्यूमुलेटर के साथ, ठीक है। तो एक को अब उसको उठाकर आपने y के अंदर स्टोर किया हुआ है। अब a के अंदर a को आप ले आए एक्यूमुलेटर में, फिर उस एक्यूमुलेटर से आपने b को माइनस कर दिया, फिर उस एक्यूमुलेटर से आपने जो y की वैल्यू थी उसको डिवाइड किया है, तो वो एक्यूमुलेटर में आ गई और जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू उसको y में मूव कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही घुमाने फिराने वाली मशीन है। सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिकली क्या जब आप वन एड्रेस ओनली मशीन के साथ काम करेंगे इट्स गोइंग टू बी टू मच ट्रिकी। तो ये प्रैक्टिकली इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। जो सिंगल वन एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी जनरली जहाँ पे भी इस तरह के सिस्टम के अंदर आपके कहीं यूज हो रही है तो वो ठीक है, उसी में उसके साथ यूज होती है। अदरवाइज ये रेगुलर इस तरह का काम अरिथमेटिक करना उसके साथ इट्स रियली ट्रिकी। अब जो मेन देखने की चीज है वो ये कि यहाँ पे यू हैव एक्चुअली विद 3 address instruction you have done the same work in 4 instruction, whereas here you are taking 6 instruction। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 instructions में हो रहा है। सो दिस मीन्स कि जी ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शन छोटी करेंगे तो ये ज़्यादा होता जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन बड़ी करते जाएंगे तो कम इंस्ट्रक्शंस में काम होगा, ठीक है। और कम इंस्ट्रक्शंस में जब आपका काम हो रहा है सो यू कैन इंक्रीज इवन मोर इंस्ट्रक्शन साइज, उसकी एफिकेसी एक तो कम होगी। सो वी नीड टू हैव एन ऑप्टिमल लेवल। तो दिस इज जनरली सॉरी कंसीडर्ड एन ऑप्टिमल लेवल, ये जो आपका 2 ऑपरेंड एड्रेसेस वाला है, तो इसलिए ये ज़्यादा कॉमनली यूज होता है जी। So how many addresses? If you have more addresses, obviously your instruction is going to be more complex. But there still exists question whether it's powerful or not. Power not only depends upon the number of operands. Yes, number of operand बढ़ाते हैं तो up to some extent थोड़ी सी powerful हो जाती है, powerful in a sense हो जाती है कि कम instruction में आपका काम होता है, ठीक है। लेकिन पावर का जरूरी मतलब ये नहीं है कि ऑपरेंड बनाने से होती है, पावर का ज्यादा ताल्लुक होता है उससे रेलिवेंट सर्किटरी कितनी है, ठीक है। जैसे आप आपकी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेंड को, ज्यादा ऑपरेंड्स हैं, लेकिन मल्टीप्लाई यूनिट ही ना हो तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मोर एंड मोर रिपीटेड ऑपरेशन से, ठीक है। तो इसलिए आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो पावरफुल कितनी है दैट डिपेंड्स, ठीक है, कि जी उसके अंदर पावर कितनी है। तो जिस तरह आप सिस्क आर्किटेक्चर है, आप इंटेल का सिस्क आर्किटेक्चर है,
सो इट्स मोर कॉम्प्लेक्स। मोटरोला का रिस्क आर्किटेक्चर था, हालांकि ज़्यादा इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन इंटेल जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस दे वर मोर पावरफुल डिस्पाइट हैविंग ओनली 2 ऑपरेंड्स। ठीक है, सो इसलिए पावरफुल जरूरी नहीं है कि आप अगर ऑपरेंड्स बढ़ाएंगे तो पावरफुल ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा अगर होगी तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू नीड मोर रजिस्टर्स। ठीक है, क्योंकि आपका जो काम हो रहा है, आपने अगर ऐड ए बी सी करना है तो ये तीनों ए बी सी वहीं पे मेमोरी में तो नहीं होते, ये तीनों मेमोरी ये रजिस्टर्स में आते हैं, कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स में, और वहां से ALU इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सो यू आर गोइंग टू नीड मोर रजिस्टर इनटू CPU, और फायदा ये है कि यू आर गोइंग टू हैव फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम। बट इफ यू आर गोइंग टू हैव फ्यूअर एड्रेसेस, so probably you are going to have less complex instructions, more instructions per program, which is a drawback, but your faster fetch and execution will be there for the instruction, क्योंकि instruction का size जो है वो छोटा होगा, and you will be needing lesser registers as well. ठीक है जी, तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंस्ट्रक्शन सेट जब भी डिज़ाइन किया जा रहा है तो उसके मेजर डिज़ाइन डिसीजंस जो हैं वो किस बेसिस पे होंगे। नंबर 1, ऑपरेशन रेंज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जी ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं आप, इसके अंदर कौन से ऑपरेशंस होंगे जो कि इस इंस्ट्रक्शन सेट में होंगे। करंटली जो इंटेल का आर्किटेक्चर है, इट गिव्स यू अराउंड 500 ऑपरेशन, 500 प्लस ऑपरेशंस जो हैं वो इंटेल का आर्किटेक्चर आपको देता है। सो हाउ मेनी ऑपरेशंस एंड व्हाट कैन दे डू, इवन पावर कितनी है आपका, क्या एडिशन नहीं सिर्फ करते हैं, या आपके पास कोई लेट्स से इंटीग्रल की भी ऑपरेशन मौजूद है, आपके पास मैट्रिक्स डेटा को प्रोसेस करने की भी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, जिसमें सिम्ड इंस्ट्रक्शंस आपके सिस्टम में मौजूद होती हैं, हम जनरली यूज नहीं कर रहे होते, बट देयर आर सिम्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आप इंटेल के आर्किटेक्चर में ही सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा एक वेक्टर मशीन की तरह काम कर सकते हैं। हाउ कॉम्प्लेक्स दे आर, ठीक है, और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी उनकी है, कितनी है। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल होंगी, आपने नंबर रखनी है, अल्फा न्यूमेरिक रखनी है, मींस करेक्टर रखनी है, उनका साइज कितना होगा, इसी तरह इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होगा, ऑपरेशन कोड की साइज कितना होगा, बिकॉज ऑपरेशन कोड जो है इट इज गोइंग टू टेल दैट हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी देयर। अब अगर ऑपरेशन कोड का साइज 8 बिट हो तो मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन कितनी हो सकती हैं, 2 पावर 8 मतलब 256 इंस्ट्रक्शंस। अगर ऑपरेशन कोड की फील्ड का साइज 12 बिट होगा, सो यू कैन हैव अराउंड 4K इंस्ट्रक्शन, 4096 इंस्ट्रक्शंस आपकी हो सकती हैं। सो दिस मेक्स एन इम्पैक्ट। इसी तरह नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 1 होंगे। तो 2 जिस तरह हमने डिस्कस किया, इट्स अ वेरी ऑप्टिमल साइज। फिर 2 के साथ अब हर एड्रेस के लिए आपके पास जगह कितनी बचेगी, तो अगर आपका वैसे आप देख लें ना 32 बिट का एड्रेस हो और इसमें आप 8 बिट कर दें ऑप कोड की, और पहले ऑप कोड है और 2 ऑपरेंड्स हैं, तो बाकी कितनी बचेंगी, 12 बिट इधर और 12 बिट इधर। तो 12 बिट से आप मैक्सिमम कितनी एड्रेसिंग कर सकते हैं, 2 पावर 12 इक्वल्स टू 4096 लोकेशंस ओनली। 4 किलो की मेमोरी आप एक्सेस कर सकेंगे सिर्फ डायरेक्ट एड्रेस करके यहाँ से। सो दिस इज अ चैलेंज। तो फिर क्या करें, इसको वेरिएबल लेंथ रखें, क्या रखें, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर आर्किटेक्चर। इसी तरह रजिस्टर्स कितने हैं, कितने अवेलेबल करने, ज़्यादा रजिस्टर्स करेंगे तो उससे भी CPU के कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, इवेंचुअली परफॉर्मेंस पे इशू होता है। और ये रजिस्टर्स जो किन ऑपरेशंस में आपको मदद करेंगे। देन एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये इसके चैप्टर के आखिर में हमारा ये मेजर टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स का, तो उसमें हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट एड्रेसिंग करनी है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग करनी है, रजिस्टर एड्रेसिंग करनी है, मेमोरी एड्रेसिंग करनी है, और फिर रिस्क के लिए बना रही हैं सिस्क आर्किटेक्चर, किस टाइप का बनाना चाह रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स, जी ऑपरेंड्स किस किस तरह के हो सकते हैं। ऑपरेंड्स डिफरेंट टाइप के ऑब्वियसली होंगे। ऑपरेंड के अंदर आपके एड्रेसेस हो सकते हैं, ऑपरेंड के अंदर आपके नंबर्स, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और कोई लॉजिकल डेटा हो सकता है। ठीक है जी, लॉजिकल डेटा होगा तो कोई बिट्स या फ्लैग्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, ये दो सबसे ज़्यादा कॉमनली ये दो यूज़ होते हैं। ठीक है जी, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स, और यू कैन हैव एड्रेसेस एज वेल, जिस तरह आपका कोई डायरेक्टली आप एड्रेस लिख रहे होते हैं या कोई पॉइंटर दे रहे होते हैं, और यू कैन हैव नंबर्स और यू कैन हैव कैरेक्टर्स एज वेल। तो ये डिफरेंट किस्म के आपके ऑपरेंड जो हैं आपकी इंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं। x86 की डेटा टाइप्स की बात करें तो x86 की जो फैमिली है इसके अंदर 8 बिट का आपका बाइट होता है,
16 बिट का वर्ड होता है, ठीक है। तो वर्ड इज अ जेनेरिक टर्म विच इज यूज्ड, और 32 बिट का डबल वर्ड होता है और 64 बिट का क्वाड वर्ड होता है, और इसी तरह 128 बिट का डबल क्वाड वर्ड होता है, ठीक है, इंटेल के आर्किटेक्चर के अंदर। और एड्रेसिंग जो है वो बाइट लेवल मिनिमम है, तो एड्रेसिंग इज डन बाय 8 बिट यूनिट। और वर्ड जो है ज़रूरी नहीं है कि आपने उनको इवन नंबर एड्रेसेस के ऊपर ही अलाइन करना है। इवन नंबर एड्रेसेस पे अलाइन करने से मुराद ही होती है कि कुछ आर्किटेक्चर्स कहते हैं कि जी वर्ड जो है वो सिर्फ इवन नंबर पे होंगे, कि आपका 0 है, 2 है, 4 है, इससे स्टार्ट होगा, मतलब कि 2 और 3 होगा अगर वर्ड है, क्योंकि वो 2 बाइट का होता है, तो ये 4 5 पे हो सकता है, 6 पे लेट से कोई चीज़ नहीं थी, 7 पे नहीं थी, 8 पे नहीं थी। सो योर वर्ड कैन बी इवन 9 एंड 10, ठीक है। कुछ आर्किटेक्चर्स पे अलाउ नहीं करते, कहते हैं जी 9 अगर खाली था 9 पे नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी ऑन 10 एंड 11, ठीक है। तो कोई ऐसा वो ज़रूरत नहीं है। और डेटा जो है इट्स एक्सेस्ड थ्रू 32 बिट बस इन यूनिट्स ऑफ डबल वर्ड रीड एट एड्रेस डिविजिबल बाय 4। अच्छा, अगेन ये 32 बिट तो नहीं, आजकल मॉडर्न में वैसे 64 बिट डेटा बस होती है। और अगेन एड्रेसेस यस आपका जो है वो पहले डिविजिबल बाय 4 थे, अब नाउ 8 है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस हैज़ अ लिटिल एंडियन नोटेशन। एंडियन अभी हम देखते हैं एंडियन क्या होता है। एंडियन बेसिकली वैसे है ये कि आप अपने डेटा को स्टोर किस तरह से करते हैं अमंग द 4 बाइट्स। तो 4 बाइट में जब डेटा रखना होता है तो उसके लिए लिटिल एंडियन और बिग एंडियन दो तरह की नोटेशन हैं, इन दोनों का तरीक़ाकार डिफरेंट होता है। जो न्यूमेरिक डेटा फॉर्मेट्स हैं अगर उनकी हम बात करें तो ये आप सबको पता ही है। बाइट जो है दिस इज 8 बिट्स, देन वी हैव वर्ड विच इज 16 बिट, देन वी हैव डबल वर्ड, देन वी हैव क्वाड वर्ड। इसी तरह ये अनसाइंड के लिए, और अगर साइंड हो तो इंटेल यूज टूज कॉम्प्लीमेंट, आर्म जो है वो भी टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करता है, ठीक है। और फिर इसी तरह अगर पर्सियन है, फ्लोटिंग पॉइंट है, तो सिंगल पर्सियन है। 3 तरह की आर्किटेक्चर में पर्सियंस हैं, सिंगल पर्सियन है, डबल है और एक्सटेंडेड डबल है, ठीक है। सिंगल पर्सियन जो है 32 बिट की है, डबल पर्सियन जो है वो 64 बिट है, और जो एक्सटेंडेड डबल पर्सियन है दैट इज 80 बिट। इसके लिए स्पेसिफिक रजिस्टर्स मौजूद होते हैं आपके इंटेल के आर्किटेक्चर के अंदर। आर्म की जो डेटा टाइप्स हैं उसके अंदर 32 बिट का वर्ड है, और हाफ वर्ड होता है 16 बिट का, और 8 बिट का आपका एक नॉर्मल जो है वो बाइट होता है। हाफ वर्ड एंड वर्ड जो है दे आर शुड बी वर्ड अलाइंड, ठीक है। तो हाफ वर्ड अगर आ रहे हैं तो वो वर्ड के साथ साथ जो है ना अलाइन होने चाहिए। इसी तरह अनसाइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी सबके लिए, तमाम टाइप्स के लिए इनके अंदर दी गई हैं, दे आल्सो यूज द टूज कॉम्प्लीमेंट। और फ्लोटिंग पॉइंट के हार्डवेयर आर्म की बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन में मिसिंग है। कॉम्प्लीमेंट मींस लेकिन जो एक मिनट, लेकिन जो आपका आर्म का एप्लीकेशन प्रोसेसर्स हैं जो हम मोबाइल फोन या उनके अंदर यूज करते हैं, उसके अंदर आपके फ्लोटिंग पॉइंट की सपोर्ट मौजूद होती है, लेकिन जो लोअर एंड के प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर यूज नहीं होती। हाँ जी, टूज कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि आपका अगर टूज कॉम्प्लीमेंट आप ना यूज करें, आप वो सॉरी साइन बिट इसके अंदर यूज करेंगे, तो उसके अंदर आपकी वेस्टेज होती है। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, आप शिफ्ट करते हैं और फिर 1 ऐड कर देते होते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 बिट की शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट, और 1 ऐड कर देते हैं। ये 1 कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, ये तो आईटीसी में आपने पढ़ा होगा अंडरग्रेड में, ठीक है। और ये मैकेनिज्म है टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स, टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। और क्योंकि अगर आप उस तरह सिंपल उस तरह साइन बिट के थ्रू आप रिप्रेजेंट करें तो एक बिट जो है वो आपकी साइन के लिए चली जाती है, ठीक है, और बाकी बिट्स जो हैं वो आपकी नंबर के लिए आपकी पर मेंशन होती है, ठीक है। तो दैट इज अ चैलेंजिंग थिंग। अब उसमें जब आप साइन के लिए कर देंगे, और लेट्स से इफ यू आर हैविंग ओनली 2 बिट्स, ठीक है, तो 2 बिट में या 3 बिट है, लेट्स से आपकी 3 बिट है, तो 3 बिट में आप कहते हैं जी 0 रिप्रेजेंट्स 3 बिट्स है ना, बिट 1, बिट 2 एंड बिट 3, ठीक है। तो आप कहते हैं ये जो पहली बिट है ना ये साइन बिट है और बाकी 2 नंबर की हैं, तो साइन बिट जो है ये क्या होगी जी, पहली 0 है, इसके साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन आएंगे, सॉरी 0 है, इसके साथ 0 0 आ जाएगा, इसके साथ 0 1 आएगा, 1 0 आएगा,
और 1 1 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह 1 है तो 1 के साथ आपका 0 0 आ जाएगा और 1 के साथ आपका फिर क्या आएगा 0 1 आएगा और फिर 1 1 0 आएगा फिर 1 1 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो है ना ये रिप्रेजेंटेशन जब आप उसके लिए अगर नंबर यूज करेंगे तो ये नंबर क्या है, दिस इज 0, ठीक है, एंड दिस इज +0 एंड व्हाट इज दिस नंबर, ये क्या हो जाएगा -0, whereas -0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 0 तो 0 होता है और जनरली अगर हम उसे कंसीडर भी करें सो वी कंसीडर इट एज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये तो आपका नंबर कहीं यूज ही नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप सिंपल साइन बिट यूज करेंगे। ये ठीक है जी, आपने कहा जी ये माइनस है और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है 1 और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है 2 और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये +1 हो गया, ये +2 हो गया और ये +3 होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो ये बिट का मसला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के फिर प्रॉब्लम होते हैं जो आप सिंपल साइन बिट अगर यूज कर रहे हो, एक बिट को साइन बिट बना दें। तो इसके लिए फिर टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट जब यूज हो रहा है तो इस सारी की सारी वैल्यूज जो है ना कॉम्बिनेशंस ये आपके यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये मैकेनिज्म है। आई विल नॉट गो इनटू मोर डिटेल। ठीक हो गया जी। नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस आर देयर जो कि आपके किए जा सकते हैं, जिस तरह डेटा ट्रांसफर है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशन है, कन्वर्जन है, आईओज हैं, सिस्टम कंट्रोल है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है। तो इन ऑपरेशंस को देख लेते हैं, कुछ उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहले जी डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, जैसे मूव है, मूव एंड स्टोर एंड लोड, ये बड़ी कॉमन यूज होती हैं। और मूव जो है वो एक सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन तक जो है वो डेटा को मूव करती है। और हर आर्किटेक्चर पे इसके जो न्यूमिक्स हैं वो अपने होंगे। जिस तरह इंटेल के अंदर इट्स एमओवी और स्टोर है तो स्टोर के लिए ये यूज होती है, लोड के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो न्यूमिक्स हर आर्किटेक्चर के अपने होंगे। तो मूव की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये एक जगह से दूसरी जगह डेटा को जो है वो स्टोर करेगी, सॉरी मूव करेगी। एंड द प्लेस कैन बी एनीवन, इट कैन बी बिटवीन रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, इट कैन बी एनीथिंग। स्टोर की जो इंस्ट्रक्शन है ये आपके प्रोसेसर टू मेमोरी कर रही होती है। ठीक है, तो स्टोर के अंदर जो है वो जब भी आप करेंगे तो स्टोर इज गोइंग टू स्टोर फ्रॉम प्रोसेसर। तो प्रोसेसर का मतलब ये कि आपने यू कैन आल्सो हैव इट फॉर एग्जांपल स्टोर बी, सो दिस मींस कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू को बी में स्टोर करना है। और यू कैन हैव ए एक्स एंड बी, तो ये रजिस्टर से सीपीयू से बी के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह लोड है, तो लोड जो होगा वो सॉरी मैंने ये उल्टा दिया, बी एंड ए एक्स। ठीक है, तो इसी तरह लोड होगा तो लोड जो है वो मेमोरी टू सीपीयू होगा, अपोजिट होती है उसकी, इसको फेच की इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसी तरह एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज के अंदर आपस में दो के कंटेंट्स जो सोर्स और डेस्टिनेशन के वो स्वैप हो जाएंगे। क्लियर है, तो वो आपका जितना भी जो आपका ट्रांसफर वर्ड है उसको जीरोस कर देगा। इसी तरह सेट है तो वो सबको वंस कर देगा उस डेस्टिनेशन के ऊपर। पुश है तो आपका टॉप ऑफ स्टैक पे पुश करेगा। पॉप है तो टॉप ऑफ द स्टैक से उसको बाहर निकाल देगा। इसी तरह अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं बेशुमार, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एब्सोल्यूट, नेगेट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो ये सारों का आपको आइडिया ही है। इसी तरह लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, सो एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और, टेस्ट इंस्ट्रक्शन है, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन होती है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन भी होती है जिसमें पहले वेरिएबल को टेस्ट किया जाता है और फिर उसकी बेस के ऊपर वैल्यू को सेट किया जाता है। यू कैन हैव सेपरेट इंस्ट्रक्शंस एज वेल टेस्ट एंड सेट की। इस तरह कंपेयर है, कंट्रोल वेरिएबल्स आप सेट कर सकते हैं। शिफ्ट है, राइट शिफ्ट आप कर सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट आप कर सकते हैं, रोटेट की हैं, जंप है। अब इसके बाद फिर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल किया जाती है। लॉजिकल थी, फिर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की है। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में क्या है कि आपका जो नॉर्मल फ्लो है वो आपका चेंज हो जाता है। जंप की इंस्ट्रक्शन है, जिस ब्रांचिंग है आपकी जो अनकंडीशनल है,
फिर जंप कंडीशनल हो सकती है, जिस तरह इफ एल्स की कंडीशन आपकी होती है। जो फंक्शन कॉल है जो हाई लेवल में लिखते हैं वो जंप वो ब्रांचिंग होती है लेकिन अनकंडीशनल होती है। आपकी डायरेक्ट गो टू स्टेटमेंट हो सकती है। तो इसी तरह जंप है, जंप जो है असेंबली लेवल पे आप लेबल्स वगैरह पे कर रहे होते हैं, इसी तरह कंडीशन के साथ हो सकती है। इसी तरह जंप टू सब रूटीन हो सकती है, जो जिस तरह फंक्शंस हैं आपके। रिटर्न है, वो भी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है। एग्जीक्यूट है, स्किप है, स्किप कंडीशनल है, हॉल्ट है, वेट है, नो ऑपरेशन, ये सारी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की है। देन यू कैन हैव आईओ इंस्ट्रक्शंस, इनपुट की है, आउटपुट की है, स्टार्ट आईओ है, टेस्ट आईओ है। इनपुट जो है वो रीड करती है, आउटपुट जो है वो राइट करती है। इसी तरह कन्वर्जन की है, यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। ट्रांसलेट आप कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो एड्रेस ट्रांसलेशन है वो हो रही होती है। सो you do have a variety of types of instruction। फिर इसी तरह मजीद यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, एडवांस आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं। सिम्ड की इंस्ट्रक्शन जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिम्ड के अंदर आपका जो है ना वो वेक्टर प्रोसेसिंग वाला काम हो जाता है। आपके सिम्ड रजिस्टर्स होते हैं जो कि 128 बिट के हैं। ऑन रजिस्टर्स के अंदर अगर आपके डेटा एलिमेंट छोटे हैं तो लेट्स से 1 बाइट के हैं, तो 1 बाइट के 128 बाइट के ऊपर डिवाइड करके आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली हैव 16 डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच कैन बी प्रोसेस्ड टुगेदर। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन इंटेल के अंदर भी मौजूद हैं। जिस तरह आपकी सिम्ड इंस्ट्रक्शन अगर आप करेंगे ऐड वेक्टर टाइप की और उन रजिस्टर्स के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, सिम्ड लेट्स से रजिस्टर 1 और सिम्ड रजिस्टर 2 पे अगर आप करेंगे, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली इसका नाम क्या है, ये इसके लिए क्या फिर यूज़ करते हैं फॉर्मेट जो है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो ये क्या करेगा, लेट्स से अगर 8 बिट में आपने इनको क्लासिफाई कर दिया है उसी एक ही रजिस्टर के अंदर, तो ये 128 बिट के रजिस्टर को डिवाइड कर देते हैं आप, उसके पोर्शंस कर देते हैं इस तरह से, तो ये इसके 16 पोर्शन बन जाएंगे। तो 16 पोर्शन में ये वाला रजिस्टर और दूसरे रजिस्टर का जो पहली 8 बिट्स हैं और ये 8 बिट्स आपस में ऐड होंगी, ये और ये ऐड होंगी, ये और ये ऐड होंगी। सो एक इंस्ट्रक्शन में आपको वेक्टर प्रोसेसिंग मिल जाएगी। सो इंटेल के अंदर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि हम नॉर्मल लो लेवल के ऊपर लो लेवल कह रहा हूँ, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग जिसका मोस्टली हम कर रहे होते हैं, हम इससे फायदा नहीं उठा रहे होते, बट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ठीक है जी, डेटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शन होंगी तो वो स्पेसिफाई करेंगे जी सोर्स, डेस्टिनेशन एंड अमाउंट ऑफ डेटा, कितना डेटा जो है वो ट्रांसफर होना है, वो जनरली डेटा टाइप से पता लग रहा होता है। और आपकी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं फॉर डिफरेंट मोमेंट्स, और यू कैन हैव वन इंस्ट्रक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, जैसे भी हमने देखी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, साइन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। लॉजिकल हो सकती हैं, कन्वर्जन हो सकती हैं, आयर्स हो सकती हैं, सिस्टम कंट्रोल हो सकती हैं, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह इंक्रीमेंट एंड स्किप F0, ये एग्जांपल दी हुई है। ISG रजिस्टर 1, अगर रजिस्टर की वैल्यू जो है आप इंक्रीमेंट करें एंड स्किप करें, अगर इंक्रीमेंट करने के बाद वो 0 हो जाती है। इसी तरह ब्रांचिंग की इंस्ट्रक्शन है कि इस जगह के ऊपर ब्रांच करके आप चले जाएं। यहाँ पे उसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि यू कैन हैव अनकंडीशनल ब्रांच, तो यहाँ पे जैसे सब रूटीन को कॉल की और आप यहाँ चले गए, गो टू की स्टेटमेंट कॉल कर ली। यू कैन ऑल्सो हैव कंडीशनल ब्रांच कि जी या तो ये सीधा जाए मूव करे या यहाँ पे मूव कर जाए। सो दिस कैन बी ऑल्सो अ केस। सॉरी जी, अब एंडियन की बात करते हैं। बाइट ऑर्डर, व्हाट ऑर्डर डू वी रीड नंबर दैट आर ऑक्यूपाई मोर देन 1 बाइट। तो एंडियन का जो प्रॉब्लम है वो ये होता है कि आपका एक नंबर है जो कि बड़ा है, जिसमें इंटीजर टाइप का नंबर है, तो इंट जो है वो कितना साइज लेता है, इंट जो है वो 4 बाइट्स ले रहा होता है। तो एक लेट से इंट डेसिमल में अगर लिखा हुआ है, सॉरी हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 बाइट है, ये 2 बाइट है, 3 बाइट है और ये 4 बाइट है। ठीक है, ऐसे ही है। इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू वैसे क्या होगी, 0 0 0 1 0 0 0 सॉरी 1 0, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गई। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी, 0 0 1 1 0 1 0 0 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी तरह इसकी होगी और इसी तरह इसकी होगी, तो टोटल कितना बन गया, 32 बिट का ये वैल्यू बन जाएगी।
अब ये 32 बिट्स जो हैं इनमें इस डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। तो नॉर्मल में तो जब भी हम इसको लिखेंगे इस आम पेपर के ऊपर या कहीं भी, तो हम तो यूं ही सीक्वेंस में लिखेंगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड ये है, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड दिस इज व्हाट लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट को यूं हम लेफ्ट पे लिख लेते हैं और लीस्ट सिग्निफिकेंट को हम ये राइट पे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सिस्टम में स्टोर करते हैं तो इसको स्टोर करने के दो तरीके हो सकते हैं। अब आपके एड्रेसेस हैं, ये 4 लोकेशंस हैं जी एड्रेसेस की, यहाँ से यहाँ तक। तो आपने पहली लोकेशन पे इस बाइट को रखना है, पहली लोकेशन पे इस बाइट को रखना है या इस बाइट को रखना है, ठीक है। तो ये यूं नहीं होता कि जी डायरेक्ट आ जाए, ये बिल्कुल अपोजिट भी आ सकता है। तो जब स्टोर होगा तो ये असल में यूं भी स्टोर हो सकता है 7 8 और 5 6 3 4 और 1 2, ठीक है। सो दिस कैन बी स्टोर्ड एग्जैक्टली लाइक दिस और दिस कैन बी स्टोर्ड लाइक दिस। दिस इज एक्चुअली लिटिल एंडियन, ठीक है। सो दिस इज द एंडियन। और यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ पे जिस तरह ये एग्जांपल है कि आपका हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है 1 1 1 2 1 3 1 4, तो इंट ए, उसके बाद इंट PAD है, फिर डबल B है, फिर एक करेक्टर है जो कि बेसिकली आपका मल्टीपल बाइट्स पे आ रहा है, फिर एक करेक्टर एरे है और फिर एक शॉर्ट है और फिर इंट है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर आपको एड्रेसेस दिए हुए हैं, अगर आप यहाँ देखें तो 0 0 0 1 0 2 3 4 5 6 7 से लेके टोटल 23 एड्रेसेस दिए गए। इसी तरह यहाँ पे भी ये 23 एड्रेसेस दिए गए। तो बिग एंडियन के अंदर क्या है कि आपका, असल में इन्होंने ये थोड़ा सा बनाया उल्टा, शुड बी इन अपोजिट वे। जो स्मॉलेस्ट एड्रेस है उसके ऊपर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो से स्टोर की जा रही है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट एड्रेस है आपका, ये जिस तरह है यहाँ पे, तो एड्रेस 0 जो है उसके ऊपर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बाइट है वो आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी ये आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू मोर लुक लाइक हाउ डू यू स्टोर योर डेटा 11 12 13 14। जबकि लिटिल एंडियन के केस में क्या है कि ये डेटा जो है ये पहले 14 आएगा, ये यहाँ पे इन्होंने असल में अपोजिट कर दिया है, एड्रेसेस राइट से स्टार्ट किए हैं। तो छोटे एड्रेस के ऊपर 14 आ रहा है, बड़े पे 13 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, और इसी तरह ये चलते जा रहे हैं। सिमिलरली दूसरा नीचे अगर आप देखें तो वो डबल था, और डबल जो है उसके अंदर क्या आ रहा है, डबल की वैल्यू क्या थी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, ठीक है। तो इसके अंदर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, तो ये इसी तरह ये चलते जा रहे हैं। जबकि इसके अंदर जो ये अपोजिट हो गया है, ये जो है बड़े वैल्यू के ऊपर लीस्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है और स्मॉलर वैल्यू के ऊपर जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है। इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन यूं आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वही वाली वैल्यू जो है 1 1 को स्टोर किया ऑन एड्रेस 0 0 1 2 देन 1 3 एंड देन 1 4। जबकि इसमें क्या हुआ है, जो पहले एड्रेस है उसके ऊपर स्टोर किया 1 4 देन 1 3 देन 1 2 एंड देन 1 1। तो ये लिटिल एंडियन है। आपका जो x86 आर्किटेक्चर है दिस इज लिटिल एंडियन। जबकि आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट एज अ होल, इंटरनेट पे जितनी कम्युनिकेशन होती है वो बिग एंडियन होती है। तो जब भी आपका डेटा जाता है आपके PC से ऑन टू द इंटरनेट, तो वो ये कन्वर्ट होता है इन जब वो PC देखता है कि जी इंटरनेट के ऊपर जा रहा है, सो इंटर से जब बाहर जा रहा होता है, पैकेट बन रहा होता है, तो उसके अंदर मौजूद डेटा को अपोजिट किया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। सर अपलोडिंग में ठीक लिटिल एंडियन यूज होगा सर? है जी। अपलोडिंग में सर लिटिल एंडियन यूज होगा? नहीं, अपलोडिंग है या डाउनलोडिंग है, दोनों के केस में जो डिपेंडिंग अपॉन योर आर्किटेक्चर टाइप वो यूज होगा। इंटरनेट का स्टैंडर्ड जो है वो बिग एंडियन है। इंटरनेट के साथ अगर बिग एंडियन का कंप्यूटर कनेक्ट होगा तो वो तो कोई कन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह आ रहा है, जो फॉर्मेट आ रहा है वो उसी फॉर्मेट में होगा। लेकिन जब आपका ये होगा, लेट्स से एक बाइट आया ना, वो आपने पैकेट रिसीव किया, उस पैकेट के अंदर अब आपकी जब उसको रीड किया, उस पैकेट के अंदर एक इंटीजर टाइप की चीज थी, और वो यही थी, लेट्स से 1 1 1 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3 और 1 4 थी, ठीक है। ये एक चीज उसके अंदर मौजूद थी जो कि असल में यूं है।
तो इंटरनेट के ऊपर वो यूं ही आएगी, ठीक है, इंटरनेट पे वो यूं ही आएगी, क्योंकि इंटरनेट क्या है, वो बिग एंडियन है, बिग एंडियन यूं ही होता है, ठीक है, सही है जी। जो लिटिल एंडियन है वो अपोजिट होता है। इसको जब इंटेल के एक पीसी ने रिसीव किया और जब वो स्टोर करेगा तो ये उसके एड्रेसेस हैं, लेट्स से 0001 और सॉरी 1011 100 101 110 एंड सो ऑन। तो ये इसको स्टोर कैसे करेगा, इसको यूं लिखेगा 1412, मतलब इसकी बाइनरी लिखेगा 13 सॉरी 112 और 11, ये इस तरीके से इसको स्टोर करेगा। ओके सर। ठीक है, अगर यही वाली चीज चली गई किसी और कंप्यूटर पे जो कि बिग एंडियन है, सेम पैकेट से आई है, तो ये कैसे स्टोर करेगा 01101110 बिग एंडियन वाला जो वो यहाँ पे यूं स्टोर करेगा 11 पता नहीं क्या क्लिक हो गया 11 यहाँ 12 यहाँ 13 और 14। अब आपको थोड़ा क्लियर ध्यान दे, दोनों की रिप्रेजेंटेशन में फर्क है। यस सर, अब क्लियर हो गया सर। ठीक है, I don't know what I have pressed. तो ये दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस हैं और इंटेल की या x86 की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है और वो लिटिल एंडियन यूज़ करते हैं, और जो बाकी इंटरनेट है, पावर पीसी भी इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इट वाज बिग एंडियन, आर्म भी बिग एंडियन है। तो नाउ देयर इज अ ह्यूज वैरायटी के जी, बिग एंडियन भी बहुत ज़्यादा है और लिटिल एंडियन भी बहुत ज़्यादा है। पेंटियम बेस जितने x86 जितना ये सारा लिटिल एंडियन है, वैक्स सीरीज जितनी थी आपकी वेक्टर प्रोसेसर्स की, दे आर आल्सो लिटिल एंडियन। मोटरोला एंड मोस्ट रिस्क आर बिग एंडियन, ठीक है, सो आर्म इज एक्सपेक्टेडली आर बिग एंडियन एज वेल। इंटरनेट इज आल्सो बिग एंडियन और सो राइटिंग इंटरनेट प्रोग्राम्स ऑन पीसी आर मोर ऑकवर्ड। तो इसका जो मैकेनिज्म है आपका, जिस तरह विंडोज के अंदर विंडसॉक्स की जो एपीआई है उसके अंदर ये दो मेजर फंक्शंस होते हैं जो कि इसी कन्वर्जन का काम करते हैं, ठीक है जी। तोई और तो दोनों, ठीक है, HTOI, तो ये कन्वर्ट करते हैं होस्ट टू इंटरनेट एंड इंटरनेट टू होस्ट कन्वर्जन करते हैं। तो होस्ट टू इंटरनेट जब करते हैं ये इंटेल के ऊपर, सो व्हाट दे डू इज दे कन्वर्ट फ्रॉम लिटिल एंडियन टू बिग एंडियन, ठीक है, और इंटरनेट टू होस्ट में जब करते हैं तो बिग एंडियन टू लिटिल एंडियन कन्वर्जन करता है, या ITOH। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है जी, लेआउट ऑफ बिट्स जो कि आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर होती हैं। इट इंक्लूड्स द ऑपकोड और इट आल्सो इंक्लूड द इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ऑपरेंड्स। तो वो आपका इंस्ट्रक्शन जो किस फॉर्मेट में होगी, और जनरली एक इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर मोर देन वन फॉर्मेट होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये नहीं है कि जी 2 एड्रेसेस हैं तो बस 2 एड्रेसेस ही होंगे। इट कैन आल्सो हैव 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और मे बी इवन विदाउट एनी explicit operand instruction as well। और फिर जिस तरह के इंटेल का आर्किटेक्चर है, तो इंटेल का तो इवन जो x86 का है वो तो वेरिएबल लेंथ की इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का साइज बड़ा या छोटा भी हो सकता है, वो फिर स्पेसिफाई हुआ होता है इंस्ट्रक्शन के अंदर। और इंस्ट्रक्शन लेंथ जो है इट्स अफेक्टेड बाय एंड इट एक्चुअली इफेक्ट्स व्हाट मेमोरी साइज, ये पहली बात की, कितनी मेमोरी एड्रेस कर सकता है, वो डिपेंड करेगा जी कि इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी है। अब इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आपकी ऑपरेंड के लिए लेट्स से 16 बिट होंगी तो कितनी इंस्ट्रक्शन कर सकेगा ये, सॉरी कितनी मेमोरी एड्रेस कर सकेगा, 2 पावर 16 मीन्स के 64 किलोबाइट ओनली, ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग की अगर हम बात करें। अभी तक तो हमारे जहन में है भी वही, आज हम वो देखेंगे कि उसके अलावा ये एड्रेसिंग मैकेनिज्म है। देन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, बस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सीपीयू की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, सीपीयू स्पीड किस तरह है, ये सारी चीजें मिलके जो है यू डिसाइड फॉर द इंस्ट्रक्शन लेंथ। बस भी जैसा पहले 64 बिट की थी ना 32 बिट थी, नाउ यू डू हैव 64 बिट डेटा बस अगेन,
ठीक है, तो वो आप इंस्ट्रक्शन जिस तरह इंटेल की आती है, सो इंटेल की इंस्ट्रक्शन जो आपकी ब्रेक होके आती है, इट डज नॉट कम इन पैरेलल, ठीक है, तो वन आफ्टर अनदर उसके जो पार्ट है ना वो आपका आ रहे होते हैं फ्रॉम द बस, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आती कहाँ से, डेटा बस से, जिसकी साइज कितना है 64 बिट, जबकि इंटेल की जो इंस्ट्रक्शन है x86 की वो ज्यादा बड़ी होती है। फिर एड्रेस मैपिंग, एड्रेस जो है उसके लिए मैपिंग मैकेनिज्म क्या यूज कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस एड्रेसिंग है, डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग है, इंडेक्स एड्रेसिंग है, कौन सी एड्रेसिंग है, तो ये अब हम इसमें देखेंगे सारे एड्रेसिंग मोड्स के अंदर। जी ब्रेक कर लें 15-20 मिनट्स की, यहाँ से उसके ब्रेक कर बाद सकते हैं। वी विल बी बैक। 7:30 सर। जी 7:30 पे। Yes, sir.
Okay, ji, let's resume. So now we will see the addressing modes. के different कौन से addressing modes हैं जो कि आपके एक instruction format के अंदर possibly हो सकते हैं. तो if you look at them, जो major types हैं आपकी, they are immediate addressing, then direct addressing, indirect addressing, register addressing, then register indirect addressing, then displacement addressing, and then stack addressing. ये जो direct और indirect addressing है with the simple names, it means that this is direct for memory and this is indirect for memory. जबकि register addressing जो है, this is register direct and the other one is register indirect addressing. ये एक holistic overview है इनका. You will see them in detail. सबसे पहला आ गया जी immediate addressing. Immediate addressing जो है, इसके अंदर आपका जो operand है, this is part of your instruction. ठीक है, जो main जिस चीज के ऊपर आपने exactly operation perform करना है, जिस data के ऊपर, वो data instruction का part होता है. जैसे यहाँ पे example दी हुई है add 5. तो add 5 में this is immediate addressing कि आपने कोई एड्रेस कैलकुलेशन या कुछ भी नहीं करना. द ऑपरेंड इज एक्चुअली द एक्चुअल डेटा. ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है, ये तो वन ऑपरेंड वाली इंस्ट्रक्शन है. एन इंस्ट्रक्शन कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एड्रेसिंग मोड्स, जिस तरह ऐड 5 और बी, ये हो सकता है. ठीक है, सो नाउ दिस मींस कि जी आपने 5 को बी में ऐड करके बी के अंदर स्टोर करना है. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू बी इक्वल्स टू बी प्लस 5. ठीक है, b+5 को ऐड करके आपने b में स्टोर करना होगा. तो हियर दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग, जबकि ये जो है दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग. तो जो इमीडिएट एड्रेसिंग होती है, यू डू हैव नो मेमोरी रेफरेंस, कोई भी मेमोरी रेफरेंस नहीं होता. इट्स फास्ट बट ऑब्वियसली इट इज लिमिटेड इन रेंज. और लिमिटेड इन रेंज दो हिसाब से होती है. नंबर वन, इट्स इनफ्लेक्सिबल, जो डेटा है वो हार्ड कोडेड है, उसी का पार्ट है. दूसरा मेन जो है लिमिटेड रेंज में प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं वो एक लिमिटेड साइज का है. जिस तरह यहाँ पे लेट्स से 32 बिट की आपकी फील्ड है और यहाँ पे सिर्फ आपके पास 12 बिट्स अवेलेबल हैं. तो जो डेटा का साइज है मैक्सिमम दैट कैन बी 2^12, मींस कि 4 किलो का हो सकता है. और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो -2048 से लेके +2047 तक ये डेटा हो सकता है. ठीक है, इफ इट इज अ न्यूमेरिक डेटा. ठीक है, तो रेंज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है. तो इसका यूजेज जो है वो लिमिटेड है, कम में काफ़ी कॉन्स्ट्रेंड होता है. तो दिस इज एन डायग्राम फॉर इमीडिएट एड्रेसिंग. यू डू हैव ओनली टू थिंग्स, ऑपकोड एंड ऑपरेंड. यू कैन हैव मल्टीपल ऑपरेंड्स, लेकिन दूसरा ऑपरेंड जो है वो फिर इट मे बी अनदर थिंग. ये नहीं होता कि जी आप यू आर नॉट गोइंग टू हैव दिस थिंग 5 and 6. देयर मे एग्जिस्ट एन आर्किटेक्चर जिसके अंदर इसका मतलब ये हो कि जी कम्युलेटर में इन दोनों को ऐड करके कम्युलेटर में डाल दें. Otherwise, this cannot be a result operand. This can only be a source operand. जब भी immediate addressing में आएंगे, immediate addressing जिस भी चीज़ की होगी वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ source operand होगा. वो कभी भी destination operand या result operand नहीं होगा. Because you cannot do it 5 equals to 5 plus 6. This is a wrong thing. ठीक है, यहाँ पे हमेशा जो है जिस चीज़ पे इक्वेट होके जहाँ पे भी रिजल्ट असाइनमेंट होनी है वो हमेशा एड्रेस होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हमेशा एड्रेस आना चाहिए, जबकि ये कोई फिक्स या स्टैटिक वैल्यू है. दूसरा आ गया मेथड जी डायरेक्ट एड्रेसिंग, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड. जनरली डायरेक्ट जब आप उसे कर रहे होते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, आपकी जो एड्रेस फील्ड है इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड. ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, जो भी ऑपरेंड के अंदर आपने दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव रिटन ऐड ए एंड बी, so these both are they are direct addressing. तो अगर खाली a भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ एग्जांपल है, a के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में ऐड करना है, तो a की जो वैल्यू होगी वो आप a पे जाएंगे और वहां से आप डेटा को फेच करके ले आएंगे. इसको लिखने का दूसरा तरीका असेंबली में ये भी होता है, वेरिएबल नेम से भी लिख सकते हैं और एड्रेस के थ्रू भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो भी यही है कि आप एक खुद से एड्रेस की वैल्यू बता रहे हैं. दिस इज अ डायरेक्ट एड्रेसिंग, दिस इज अ डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस 105. जबकि ये जो इसका ट्रैक जो है वो आपका असेंबलर रख रहा होगा कि जी एक कौन सी जगह पे ए जो है वो स्टोर हुआ हुआ. ठीक है जी.
और इसमें होता क्या है, यू डू हैव अ सिंगल मेमोरी रेफरेंस, एक बार आप मेमोरी को एक्सेस करते हैं टू एक्सेस द डेटा, और कोई एडिशनल एक्सेस वगैरह नहीं होती कि जी आपने कोई इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है। बट इसमें चैलेंज क्या है, इट गिव्स यू अ वेरी 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 लिमिटेड एड्रेस स्पेस। तो वही बात अगेन, अगर आपकी फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शंस हैं, 8 बिट का ऑपकोड है और 2 ऑपरेंड्स हैं 12 बिट्स के, तो एड्रेसेस आप मैक्सिमम यहाँ से कितनी वैल्यू लिख सकते हैं, 2 पावर 12, मतलब कि 4096 होगा। ठीक है जी। तो 4096 का जो एड्रेस है ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा, 0 to 4095 अगर अनसाइंड है, और अगर साइंड है तो कहाँ से कहाँ तक होगा, रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक होगा जी एड्रेस, साइंड एड्रेस, कोई बता दे। ये सर माइनस लेके 0 से 22 तक जाएगा सर, और प्लस में 0 से 2048 से लेके यस सर 047 तक। ठीक है जी। तो एड्रेस की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, -2048 से 2, ये नहीं होता। एड्रेस जो है वो आपका साइंड तो होता ही नहीं है, एड्रेस हमेशा अनसाइंड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो रिजल्ट, क्योंकि ओके सर। पहले हम डेटा की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसके एड्रेस की जहाँ पे वो डेटा पड़ा है। तो ये जो एड्रेस होगा ये रेंज करेगा 0 to 4095, क्योंकि एड्रेस जो है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, इंडेक्स के साथ यस देयर आर मेथड्स कि आप उसको डिस्प्लेसमेंट को निगेट कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, बट इन जनरल एड्रेस जो है जिस तरह डायरेक्ट एड्रेसिंग है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव एड्रेस। ठीक हो गया जी। सो इट हैज अ सिंगल मेमोरी रेफरेंस। तरीकाकार वही है कि आपने जो यहाँ पे दिया हुआ था, लेट से ऐड ए लिखा हुआ था, तो आप ए के ऊपर डायरेक्टली जाएंगे, ए जिस जगह मेमोरी में पड़ा हुआ है मेमोरी में आप जाएंगे और मेमोरी से उस चीज़ को वैल्यू को फैच करके ले आएंगे। लेट से 167 इसकी वैल्यू है, तो इसको आप एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड कर देंगे। सो दिस इज डायरेक्ट एड्रेस। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है, जिसमें आप पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं। तो आपने जो हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई क्रिएट किया है ए, सो इट्स मोर लाइक अ डायरेक्ट एड्रेसिंग। लेकिन अगर आपने ये डिक्लेयर कर दिया है पी ए और समथिंग इक्वल्स टू एम्परसेंड ए, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ये क्या कंटेन करता है, दिस कंटेन एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल ए। तो इस पे पहले जाते हैं, इससे फिर ए पे जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, तो पहले आप क्या, इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, जो भी ए में कंटेंट पड़ा हुआ है उस पे जाके आप एक्चुअल ऑपरेंड का एड्रेस निकालेंगे। ठीक है, सो आप उसके ऑपरेंड को जो है ना वो उस तरह से फैच करेंगे। तो इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल इसी तरह आ जाती है, ऐड ए एंड बी। ठीक है, तो ये तो वेरिएबल डायरेक्ट एड्रेसिंग है, और ये कौन सी है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। तो इसमें तो आप सीधा सीधा मेमोरी पे जहां भी लेट से ये बी का कंटेंट है, तो बी पे जाएंगे तो 160 लिखा हुआ है, और ये ए का कंटेंट है। ठीक है, तो ये ए पे आप जाएंगे और ए पे लेट से लिखा हुआ है 100, तो इसका मतलब है फिर आपने यहाँ से कहाँ जाना है, 100 पे जाना है। तो ये जो लोकेशन नंबर 100 है, ये ए बी भी कोई लोकेशन ही होंगे ना, ये हमारी कंजम्पशन के लिए हमने ए बी लिखा है। तो 100 के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है 5610, तो ये क्या करेगा, 5610 प्लस 160 करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 160 तो डायरेक्ट एड्रेसिंग से आ गया, इनडायरेक्ट से क्या मिलेगी, इसका मतलब है कि जाना है ए पे, वो जिस कंटेंट को पॉइंट कर रहा है उस पे जाके वहां से वैल्यू उठा के लाएंगे। तो वो वैल्यू क्या है, 561। ए की अपनी वैल्यू, जो ए क्या था, ठीक है, बी का एड्रेस क्या था, बी का एड्रेस था व्हाटएवर जो भी है, और ए का एड्रेस भी कुछ था, तो वहां पे जाके ए के एड्रेस पे वहां से आप उठा के लेकर आए इस वैल्यू को। ठीक है, जस्ट लाइक जिस तरह आपका पॉइंटर्स एग्जैक्टली हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ये होते हैं। एंड यू कैन लाइक इन हाई लेवल लैंग्वेज यू कैन हैव डबल पॉइंटर, तो यहाँ पे भी आपका डबल पॉइंटर जिस तरह है PDA लेट से हो, तो एंड एम्परसेंट PA आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं इन सी लैंग्वेज में, जिस तरह मैं कोड लिख रहा हूँ। तो दिस इज अ डबल पॉइंटर टू दिस A। ठीक है, सिंगल पॉइंटर है ये PA का और डबल पॉइंटर है A का। तो यहाँ भी आप सिमिलरली ये कर सकते हैं।
मल्टी लेवल ऑफ इंडायरेक्शन। तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जो भी कंटेंट लिखा है, अगर 5610 लिखा है तो फिर ये नीचे आएगा लोकेशन नंबर 5610 पे, और वहाँ से कंटेंट उठाएगा। तो जो भी कंटेंट पड़ा होगा, लेट्स से 3 पड़ा है, तो ये 3 को इसमें ऐड करेगा फिर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। सो यू कैन हैव नेस्टेड मल्टी लेवल, जिस तरह भी मैंने कहा कैस्केडेड, और उसके ऊपर ये जाके कर सकता है। बेसिकली इसमें मेन चीज क्या है कि यू आर गोइंग टू हैव मल्टीपल मेमोरी रेफरेंसेस, देयरफॉर इट्स स्लोअर। लेकिन बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि यू कैन हैव लार्जर एड्रेस स्पेस। तो अब लार्जर एड्रेस स्पेस कैसे मिलेगी? लार्जर एड्रेस स्पेस ये मिलेगी कि आपका जिस तरह वही मेमोरी का साइज जो है वो लिमिटेड है, लेट्स से, और यहाँ पे 12 बिट्स हैं, यहाँ भी 12 बिट्स हैं, और यहाँ पे 8 बिट्स हैं ऑप कोड की। तो यहाँ से आपने रेफर की तो मेमोरी मैक्सिमम कितनी एड्रेस कर सकते हैं? 4096। तो अब इसमें होगा ये कि पहली 4096 पे लेट्स से डेटा पड़ा हुआ है 32 बिट का। तो ये 40 इससे जो एड्रेस जनरेट हुआ है, लेट्स से ए का जो एक्चुअल में एड्रेस था, एड्रेस ऑफ ए इज, सपोज कर लेते हैं जी 2512 था। तो ये 2512 जो एड्रेस है, इस पे जो 4 बाइट पड़े हुए हैं, 4 बाइट का पॉइंटर है, लेट्स से एड्रेस है, तो ये इस पे आएगा, और यहाँ से नाउ इट कैन एक्सेस लार्जर मेमोरी, क्योंकि ये तो कंटेंट जो है ये क्या है, दिस इज आल्सो एड्रेस। तो ये इस एड्रेस पे आके, सो यू कैन एड्रेस, यू कैन एक्सेस लॉन्गर एड्रेस। सो एड्रेस कितना हो जाएगा, जितनी भी आपकी यहाँ बिट्स होंगी। तो लेट्स से अगर 4 बाइट का है मीन्स 32 बिट, तो 2 पावर 32 मीन्स कि कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं? 4 गीगाबाइट। तो डायरेक्ट के थ्रू सिर्फ 4 किलो, और इसके थ्रू कितनी हो जाएगी? 4 गीगा। ठीक है जी, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का जो आपको फायदा होता है। लेकिन डार्कर साइड क्या है कि नंबर 1 कि आपका जो एक्सेसेस है मेमोरी की वो 2 दफ़ा होंगी, तो स्लो हो जाएगी एक्सेस। यही आपका पॉइंटर्स में भी नुकसान होता है। और दूसरा ये कि ये जो शुरू का एरिया फिर जो है, ये अब आपका सॉर्ट ऑफ रिजर्व आप कर रहे हैं कि इसके अंदर आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं, वहां पे आपने उसके पॉइंटर्स रखे हुए हैं। ठीक है, देन का तो ये उसी की डायग्राम है कि एड्रेस जो है वो जब आप जाते हैं मेमोरी में, तो मेमोरी में वो एक्चुअल में ऑपरेंड नहीं होता, बल्कि दैट इज अ पॉइंटर और एड्रेस टू द ऑपरेंड। तो वहां से वो उस एड्रेस पे आप जाके एक्चुअल ऑपरेंड उठा के ले आते हैं। आगे जी रजिस्टर एड्रेसिंग या रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग उसी तरह है जैसे मेमोरी डायरेक्ट है। तो मेमोरी डायरेक्ट में आप लिखते हैं ऐड ए या बी, रजिस्टर डायरेक्ट में या रजिस्टर एड्रेसिंग में आप लिखेंगे R1 R2 वट जो भी नाम है। इंटेल का है तो इंटेल के केस में लेट से आप EAX और ECX को आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो या आजकल 64 बिट के हैं तो RBX R1 और R5 को ऐड कर रहे हैं, तो ये आप दोनों नाम लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसकी है? रजिस्टर एड्रेसिंग की, रजिस्टर डायरेक्ट, जबकि ये किसकी है? मेमोरी डायरेक्ट एड्रेसिंग की है। सो ऑपरेंड इज हेल्ड इन रजिस्टर इन एड्रेस फील्ड्स and very limited number of registers, so very small address field needed. तो जो डायरेक्ट एड्रेसिंग है वो मोस्टली रजिस्टर्स के लिए ठीक है, मेमोरी एड्रेसेस के लिए बहुत डायरेक्ट एड्रेसिंग का फायदा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर आपकी फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शंस हो, जैसे आर्म की फिक्स लेंथ है, फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 8 बिट 12 बिट, ये 32 बिट की है और 12 बिट, तो ये अब 12 बिट की जो इंस्ट्रक्शन है ये तो बहुत थोड़ा सा साइज है। तो मेमोरी सिर्फ कितनी एक्सेस कर सक रहे हैं? 4K डायरेक्टली। रजिस्टर 4K अगर होंगे तो रजिस्टर तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो इफ दीज बिट्स आर यूज फॉर रजिस्टर्स, तो रजिस्टर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स, तो देयर आर अराउंड 100 रजिस्टर्स मैक्सिमम इन योर सिस्टम। तो वो उसके लिए ये दिस इज अ गुड थिंग, तो रजिस्टर एड्रेसिंग हो रही है। ठीक है, तो यू डू नॉट हैव एनी मेमोरी एक्सेस, execution is very fast and but it has very limited address space, multiple registers जो हैं they can have performance। अब इसमें फायदा ये है कि जी हम क्योंकि जब असेंबली लेवल पे कोड करते हैं तो हम अक्सर जो है फिर रजिस्टर लेवल के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और रजिस्टर्स पे ही उसको हम एक्सेस कर रहे होते हैं। अभी जैसे वो पहले भी आपने कोड देखा था, तो वहाँ पे हमने y एक वेरिएबल बनाया था, एक टेम्परेरी वेरिएबल t भी बनाया था। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम अब हम क्या कर रहे हैं, जनरली क्या करते हैं,
हम उनकी जगह भी रजिस्टर्स को यूज करते हैं, क्योंकि रजिस्टर एक्सेस इज वेरी फास्ट, रजिस्टर काफी जल्दी एक्सेस होते हैं। अच्छा, इसी रजिस्टर डायरेक्ट के साथ, तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग है, तो सेम उसी तरह आपने लिख दिया ऐड लेट्स से CX, तो ये क्या करेगा, CX रजिस्टर कंटेंट को एक्यूमुलेटर में ऐड करेगा। सो दिस इज अ रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग। इसी तरह रजिस्टर के साथ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग भी हो सकती है। सो इफ यू पुट, जिस तरह पहले मेमोरी इनडायरेक्ट थी, तो मेमोरी इनडायरेक्ट में तो ये था कि आप यहाँ से मेमोरी की एक लोकेशन पे आते थे, वहां से आप एड्रेस उठाते थे और फिर उस जगह जाते थे। अब मेमोरी में आने की बजाय आप रजिस्टर पे जाएंगे और रजिस्टर से उठा के लेंगे, जैसे ऐड AX तो डायरेक्ट है और CX को आपने यूं कर दिया, तो अब CX जो वो इनडायरेक्ट हो गया। तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट है और ये रजिस्टर डायरेक्ट है। रजिस्टर इनडायरेक्ट में यहाँ से तो आप सीधा जो भी AX में कंटेंट पड़ा है वो ले आएंगे, CX में उस लोकेशन पे जाएंगे, वहां से कंटेंट फैच करके लाएंगे, ठीक है, और फिर आप उसको करेंगे, ठीक है। तो CX में आप जिसका भी ऑपरेंड का एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पर जाएंगे और वहां से आपने ऑपरेंड को फैच करना है और वहां से आपका एक्चुअल डेटा जो अब आपको मिल रहा होगा। सो दिस इज कॉल्ड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आई थिंक इट्स क्लियर। अब आ गई जो Yes, sir. कॉमनली यूज होती है डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग, ठीक है जी, या रिलेटिव एड्रेसिंग, इसी की फिर फर्दर टाइप। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग में क्या होता है, ये सारे जो, क्योंकि रजिस्टर एड्रेसिंग तो चलें ठीक है, जहाँ पे हम असेंबली में कोड कर रहे हैं, तो असेंबली लेवल पे तो हम रजिस्टर्स को यूज कर लेंगे, लेकिन स्टिल वी डू हैव अ लार्ज मेमोरी अवेलेबल। तो जहाँ पे भी आपका फिर फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन है वो भी मसला है, इवन वेरिएबल लेंथ भी है तो भी मसला है। अब इंटेल के अंदर भी जो आपका मैक्सिमम साइज है ऑपरेंड का वो 32 बिट है, दिस इज अ ह्यूज साइज, लेकिन वो कितना है 32 बिट, इसका मतलब है 4 गीगा की मैक्सिमम मेमोरी एक्सेसिबल है। ये बेसिकली विद इन अ सेगमेंट होती है इंटेल के अंदर। इंटेल के अंदर 2 लेवल ऑफ एड्रेसिंग है, ठीक है। तो जबकि हमने बड़े साइज की भी मेमोरी लगाई होती है। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है दैट इज व्हाट रजिस्टर सॉरी डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। ये थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था इफ यू रिमेंबर, कि हम क्या करते हैं, हम बेस वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें लेते हैं, ठीक है। हम जब भी एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, हमने जब कहना है ऐड, लेट्स से लिखा होगा ऐड ए, तो इस ए का मतलब ये होगा कि ये ए की जो वैल्यू है दिस इज गोइंग टू बी एडेड इनटू सम बेस वैल्यू, या ये बेस वैल्यू है या किसी रजिस्टर में हमने बेस वैल्यू रखी है, तो रजिस्टर और दोनों मिलके हमारा इफेक्टिव एड्रेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये अपोजिट भी हो सकता है, ए जो है ये बेस वैल्यू हो सकती है और रजिस्टर के अंदर आपकी डिस्प्लेसमेंट आ सकती है, या वाइस वर्सा होती है, जनरली वैसे वाइस वर्सा ही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग में क्या है कि दो चीजों में आप एड्रेस कंसिस्ट करेगा, एक जो आपने जनरेट किया है वो सिर्फ पार्ट होगा, और दूसरा जो पार्ट है वो कहीं से आप लेकर आएंगे। तो ये जो आपने जनरेट किया है वो ये भी हो सकता है कि बेस वैल्यू है, और डिस्प्लेसमेंट कहीं से ला रहे हैं, और दूसरी तरफ से क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ये होती है कि विद इन दैट सेगमेंट या चंक कितने डिस्टेंस पे, जैसे हम पहले भी देखते रहे, हम मेमोरी बनाते रहे और वी हैव सेट कि जी ये डेटा सेगमेंट है, इसके अंदर तो ये इसका अंदर लॉजिकल एड्रेस 0 होता है, करते करते ये लेट्स से 300 है, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस, तो ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और ये इसकी क्या है बेस वैल्यू, तो ये मेमोरी की 0 है, और ये बेस वैल्यू जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है ये इसका लेट्स से 5900 था। तो ये जो इसका इफेक्टिव एड्रेस है वो क्या बनता है 5900 प्लस 300, तो 6200 असल में इसका एड्रेस है, ये वाला जो ये लोकेशन है दिस इज 6200। तो इसका तरीका क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग में तरीका क्या है जी, एक एड्रेस जनरेट होगा और दूसरा रजिस्टर का एड्रेस जो होगा वो इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली होगा। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट में हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कि अच्छा वो इम्प्लिसिटली आप बता रहे हैं एक रजिस्टर और दूसरा जो एड्रेस है, तो वो जो एड्रेस ए है इस कैन बी या डिस्प्लेसमेंट और अ बेस, अगर इधर डिस्प्लेसमेंट होगी तो इधर बेस होगी, अगर इधर बेस होगी तो इधर डिस्प्लेसमेंट होगी, और यहाँ से आप उस रजिस्टर को बता रहे होंगे कि क्या चीज़ है। इसको ज़रा ऑटोमेट कर दिया हुआ है रिलेटिव एड्रेसिंग जिस तरह से,
तो रिलेटिव एड्रेसिंग यही करती है, या बेस रजिस्टर एड्रेसिंग जो है वो यही करती है। रिलेटिव एड्रेसिंग या बेस रजिस्टर में क्या है, इंटेल के अंदर आपका स्पेसिफाइड है, आपका पीसीबी है, आपके इसी तरह कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेगमेंट है, जीएस है, एफएस है। ये जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, ये बेस, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बेस वैल्यू होती है। तो बेस ये कंटेन करते हैं। अब ऑटोमेटिक होता है, जब इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है तो रजिस्टर कौन सा यूज होगा, पीसी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट प्लस, सॉरी गलती है, पीसी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कंटेन करता है, रजिस्टर कौन सा यूज होगा, कोड सेगमेंट। और जब भी डेटा फेच कर रहे होंगे तो डेटा के लिए डेटा सेगमेंट या स्टैक सेगमेंट आपका या एक्स्ट्रा सेगमेंट आप यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और जो भी डेटा का एड्रेस आ रहा होगा, लेट से ए हमने जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये ए यूज होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एड्रेसिंग, ठीक है। रिलेटिव या बेस रजिस्टर भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो बेस रजिस्टर एड्रेसिंग जिसमें बेस जो है वो कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। तो ये बता रहा है कि जी अच्छा जी कितना प्रोग्राम काउंटर के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, उसके अंदर चला जाए, या जो भी डेटा जनरेट हुआ है वो। तो अब आपने जब लिखा होगा लेट से ऐड 5 या ए लिखा हुआ है, तो ए की जो भी वैल्यू है, ए के अगेंस्ट जो भी एड्रेस है, वो प्लस होगा इनटू डेटा सेगमेंट की बेस के अंदर, या इसी तरह 5 जो है 5 प्लस होगा किसके अंदर, डेटा सेगमेंट की बेस के अंदर, दोनों में एक ही काम होगा, ठीक है जी। तो आज इट में भी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जनरली हमारा जो है वो इम्प्लिसिटली आ रहा होता है, और उससे हम जो है ना कैलकुलेट करके जाते हैं। लेकिन इसके जो मेजर यूजेज है वो आपके सेगमेंटेड उसके साथ है। अब इसमें थोड़ी सी मजीद चेंज ये है कि इंटेल जिस तरह यूज़ करता है तो वो पेजिंग भी यूज़ करता है, लेकिन पेजिंग की जो एड्रेसिंग और वो सारी चीज़ें वो ओएस लेवल के ऊपर फिर हो रही होती है, ठीक है। नीचे जो लीनियर एड्रेस जो है वो आपका इसी बेस पे जनरेट होता है, ठीक होगा जी। तो ये सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। इसी तरह इंडेक्स एड्रेसिंग होती है। इंडेक्स एड्रेसिंग अब इंटेल के अंदर सपोर्ट है आपकी एरेज के लिए। ये सिमिलर टाइप है, वही चीज़ है जिस तरह डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग है, लेकिन विद इन डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको यूज करते हैं। दिस इज समथिंग लाइक ++2 डिस्प्लेसमेंट एंड रिलेटिव एड्रेसिंग। उसके अंदर मजीद इजाफा है कि आपकी इंडेक्स एड्रेसिंग है। ये इसी तरह है कि जिस तरह अब आपका ये देखें ना, एक इंटीजर एरे आपने जनरेट की हुई है, ठीक है, 10 की एरे है। तो अब इसमें जो एड्रेस होता है वो किसका होता है, असल में AR का होता है, और AR में होता किसका है, AR0 का होता है। तो अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं AR5 को, तो AR5 का एड्रेस कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, बेस, ठीक है जी, सेगमेंट की बेस। मैं अगर आपको सिंपल बता दूं ठहरें, हम B का एड्रेस, एक इंटीजर वेरिएबल है B, इस B का एड्रेस क्या होगा, सेगमेंट बेस प्लस डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, ये B जो है, जो भी B के अगेंस्ट वैल्यू होगी, जो भी लिखी होगी बैकएंड पे, वो वैल्यू जो है B की वैल्यू की बात नहीं, B की जो एड्रेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, B जिस जगह पे, तो ये होता है। लेकिन जब एरे आ गया, तो एरे के अंदर सेगमेंट बेस क्या है जी, सेगमेंट की बेस प्लस डिस्प्लेसमेंट से, तो ये आपको मिलेगा, ये दोनों मिलके क्या देंगे, ARR0 का या B का एड्रेस दे, जिस तरह B सी फार्मूले से आ रहा है, एरे का 0 एड्रेस ही आ रहा है, लेकिन हमने कहाँ पहुंचना है, एरे के 5 पे, तो फिर हम इंडेक्स यूज करते हैं। तो इंडेक्स क्या है, 5, और स्केल क्या है इसके अंदर, 4। जो भी ये एड्रेस निकलता है, ये जो ऊपर वाला है, इसमें प्लस होगा क्या जी, इंडेक्स वैल्यू जो है इसकी, ठीक है। और स्केल्ड इंडेक्स होता है अक्सर, जिसमें एरे है तो स्केल्ड इंडेक्स होता है, तो उसके साथ स्केल क्या है, 4, क्योंकि इंटीजर टाइप है, 4 बाइट का है, और 5 जो है उसका इंडेक्स वैल्यू है, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर आपको आंसर मिल रहा होता है। तो इंटेल जो है उसके आर्किटेक्चर के अंदर एरे की एड्रेसिंग की सपोर्ट मौजूद है, ठीक है, उसके थ्रू वो करता है। तो इंडेक्स एड्रेसिंग जो है, इट कैन बी पोस्ट इंडेक्स और इट कैन बी प्री इंडेक्स्ड। पोस्ट इंडेक्स हो तो उसके अंदर आपका जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है, जो भी आपको इंडेक्स वैल्यू दी हुई है उसके साथ आप रिलेटिव वैल्यू को ऐड करते हैं, जो भी एड्रेस दिया गया है, जो भी आपका क्रिएट हुआ है
उसके साथ आप रजिस्टर वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं। जबकि प्री इंडेक्स के अंदर रजिस्टर से जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, उधर से वो कंटेंट उठाते हैं, उसमें इंडेक्स को ऐड करते हैं और फिर उस सारे का इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, उसकी बेस पे होता है। सो दिस इज प्री इंडेक्स। इसी तरह स्टैक एड्रेस, ये भी इंटेल के आर्किटेक्चर में इंडेक्स को मैं फिर बताता हूँ थोड़ा सा, ये चूंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्टैक एड्रेसिंग में ये सिंपल है, आपका जो टॉप ऑफ द स्टैक है, क्योंकि उसका सादा सा रूल है, उससे पुश और पॉप होता है, तो वो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक को जो है वो मेंशन कर रही होती है। तो अगर आप खाली ऐड की इस तरह इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो इसका मतलब है कि पॉप 2 आइटम्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, क्योंकि ऐड के ऑपरेंड्स जो हैं वो 2 होते हैं, तो वो दोनों इम्प्लिसिट ऑपरेंड हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 इम्प्लिसिट आ रहे हैं, जनरली एक ही होता है। तो x86 और ARM के अगर हम एड्रेसिंग मोड्स देखें तो आपका जो वर्चुअल या जो इफेक्टिव एड्रेस है वो ऑफसेट होता है आपके सेगमेंट के अंदर, ठीक है। इंटेल x86 जो है दिस इट यूजेस पेज्ड सेगमेंटेशन। तो आप में से जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, सो आई होप कि उन्होंने अब वो पेजिंग और सेगमेंटेशन उसके अंदर पढ़ ली होगी। इंटेल के अंदर जो सेगमेंट का साइज है दैट इज अप टू 4 गीगा, ठीक है। एक सेगमेंट जो 4 गीगा का हो सकता है, एंड यू कैन हैव 16 किलो सेगमेंट्स। 8 के आपके ग्लोबल होते हैं, 8 के लोकल होते हैं, जनरली हम लोकल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ग्लोबल से मुराद होती है कि वो दूसरे प्रोग्राम्स भी उस एड्रेस स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐसा कोई प्रोग्राम में पार्ट लिखते हैं जो कि एक्सेसिबल होता है टू अदर्स, तो वो ग्लोबल स्पेस में जाता है या अदरवाइज लोकल में जा रहा होता है। तो दोनों 16 के मल्टीप्लाई बाय हर एक का साइज 4 गीगा है, तो दिस इफेक्टिवली क्रिएट अ स्पेस ऑफ 64 टेराबाइट। ये जो आपकी वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, ठीक है जी, ये 64 टेराबाइट की। तो आपका इसका मतलब है कि जो एक एड्रेस जनरेट होता है वो मैक्सिमम 4 गीगा का एक एड्रेस, जो लीनियर एड्रेस है, वो इतना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मोड्स हैं वो 12 मोड्स हैं जी। इमीडिएट हैं, रजिस्टर ऑपरेंड है, डिस्प्लेसमेंट है, बेस विद डिस्प्लेसमेंट है, स्केल्ड इंडेक्स है, बेस विद इंडेक्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, उन्हीं के फिर कॉम्बिनेशन। ये सारे जो हैं आपके डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव के डिफरेंट मोड्स हैं। उनमें सिंपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो सबसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें स्केल्ड इंडेक्स आपका हो जाता है आपका बेस, scaled index with displacement, so this is the most complex one, ठीक है, जिसमें बेस भी है, scaled indexed है एंड डिस्प्लेसमेंट है। बेस के साथ सिर्फ इंडेक्स भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो ये आप देख रहे हैं बेस रजिस्टर्स हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स हैं, एंड देन यू हैव here you do have a multiplier with the scale। यहाँ पे आपके ये सारे जो मेजर रजिस्टर्स हैं आपके, जिसमें कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, ESH, GES है, FS है, SS है, तो इन सब के बेस एड्रेसेस हैं और लिमिट्स हैं। लिमिट्स आपको पता है, पहले बताया था, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होती हैं कि आप अपनी एड्रेस स्पेस से बाहर तो नहीं जा रहे, इस चीज़ को चेक करने के लिए यूज की जाती हैं। अगर लिमिट से एक्सीड करेंगे तो वो फिर एक एरर क्रिएट होता है। तो इसी तरह सेगमेंट रजिस्टर्स के सिलेक्टर्स होते हैं कि कौन से सेगमेंट रजिस्टर को इस वक्त आप सिलेक्ट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी जो भी आपका कंट्रोल यूनिट इशू कर रहा होगा। अच्छा, बेस रजिस्टर जो है ये क्या करता है, इट कंटेन्स द बेस ऑफ वट एवर थिंग यू आर डीलिंग विद। लेट्स से आप एरे से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो भी एरे आपकी वो आ रही है, उस एरे के एड्रेस में आपने इसको अब ऐड करना है। तो उस एरे के लिए आपने बेस ली, उसकी बेस वैल्यू ली है, और इस बेस वैल्यू के अंदर आप क्या करेंगे, इंडेक्स रजिस्टर जो है उससे लेंगे कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है। और फिर उसके अंदर अब आप क्या करेंगे, स्केल जो है उसको लेंगे। अब ये स्केल जो है 1 2 4 या 8 का होता है, ठीक है, कि जी ये शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, बाइट हो सकता है, या आपका लॉन्ग में होगा तो 8 बाइट तक ये चला जाएगा, ठीक है, या इंटीजर हो सकता है, 4 बाइट का हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन बी एनीथिंग, या डबल हो सकता है, जो भी है। तो उसके हिसाब से जो है ये आप इसमें एड्रेसेस को जो है वो ऐड अप करते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका वो इंडेक्स है, तो ARR0 अगर आपकी एक एरे है, तो ये एक एरे है और लेट्स से 5 है, तो आपका जो इंडेक्स होगा वो बता रहा होगा 5, और जो स्केल होगा लेट्स से इंटीजर टाइप की है तो ये 4 दे रहा होगा, ठीक है जी। और डिस्प्लेसमेंट इन इंस्ट्रक्शन जो है ये बताता है कि जी विद इन इंस्ट्रक्शन जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट का साइज कितना है।
0 है, 8 है, या 32 बिट है। ठीक है जी, कि डिस्प्लेसमेंट उसकी है भी, उसके लिए है, ऑपरेंड के लिए या नहीं है। तो मैक्सिमम आपको बताया 32 बिट का आपका हो सकता है, वेरिएबल लेंथ है क्योंकि x86 में। और बेस वैल्यू जो है वो आपकी इसकी जो स्टार्टिंग जो बेस है ARR की या ARR 0 की जो वैल्यू है स्टार्टिंग इस एरे की, ये वो बता रहा है, क्योंकि एरे जो है कॉन्टिग्यूस मेमोरी पे होती है। तो चूंकि कॉन्टिन्यूस है, सिंपल वो बेस वैल्यू लेता है, उसमें प्लस क्या करता है, जो भी एरे 0 की लेट से 300 थी, उसमें प्लस क्या करेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर वो है उसका स्केल था, तो ये क्या करेगा इसको 5 इंटू 4 20, तो 320 कर देगा, प्लस आपका जो भी बेस एड्रेस ऑफ दैट लेट से 5000 था, तो 5320 आपका इफेक्टिव एड्रेस निकलेगा। इस तरीके से एरे के केस में आपका एरे 5 का लेट से अगर आपने दिया हुआ हाई लेवल लैंग्वेज में भी, तो ये एड्रेस जो है वो कैलकुलेट हो रहा होता है। तो थ्रू दिस इट फॉर्म्स अ लीनियर एड्रेस। ठीक है जी, और फिर ये आगे उसको लेके चलता है। इस पे कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। रिपीट करिएगा जी, ये वाला जो पार्ट है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है आपका एरेज के लिए। अदरवाइज सिंपली आपका क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट सिंपल आ रही है वो डिस्प्लेसमेंट ही यूज होती है विद बेस एड्रेस। ठीक है जी, बेस एड्रेस में आप इस डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी एरेज यूज हो रही हैं, तो एरेज के अंदर आपका वो जो भी बेस रजिस्टर एरे की बेस है उसमें को लेता है, और जो इंडेक्स है ये इंडेक्स वैल्यू होती है ना आपकी, कि ये इंडेक्स कितनी है, 5 है, 6 है, 7 है, तो जो जो आप उसको इंक्रीमेंट करते हैं एरे को, वो यहाँ भी एडअप होती जाती है। ठीक है, और इस इंडेक्स को लेके इसको स्केल से मल्टीप्लाई करते हैं, और स्केल क्या होगा, डेटा टाइप क्या हो सकती है, अगर वो बाइट है तो 1 बाइट का होगा, शॉर्ट है तो 2 का होगा, एंट है तो 4 का होगा, लॉन्ग है तो 8 का हो जाएगा, या डबल है तो 8 का हो जाएगा। तो ये उनमें से कुछ एक होगी उसकी टाइप। ठीक है, क्योंकि उतना उतना उसने फर्क डालना है। तो एक अरे जो है वो अगर इन टाइप की होगी तो 4 बाइट्स जो हैं ये उसके पहले उसमें आ रहे होंगे, फिर ये 4 अगले जो हैं अगले उसमें आ रहे होंगे। तो पहला एड्रेस यहाँ से यहाँ तक होगा, उसका एड्रेस अगला यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से आप उसे सिंपली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर 5th एलिमेंट है तो वो विद इन दैट एरे 20th लोकेशन से शुरू हो रहा है। 20th वो है प्लस उस एरे की बेस है जो स्टार्टिंग है उसमें ऐड करते हैं, और ऐड करके आप उसका फैक्टर एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, जो कि एरे विद इन दैट सेगमेंट होता है, और यहाँ से उस सेगमेंट की आपको बेस मिल रही है, तो सेगमेंट की बेस में ऐड करेंगे तो आपका फिजिकल लीनियर एड्रेस जनरेट हो जाता है। ये आप मेमोरी सिस्टम को फिर देते हैं और मेमोरी से रीड करके लाते हैं। ठीक हो गया जी। आर्म के एड्रेसिंग मोड्स जो हैं, आर्म जो है दैट दे यूज द रेफरेंस मेमोरी, और दे यूज कॉमनली यूज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग विद द बेस रजिस्टर, और उसके अंदर जो है वो करते यही है कि आपका बेस रजिस्टर के साथ ऑफसेट्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्लोटिंग होता है आर्म के अंदर, जो एड्रेस जो इस वक्त बेस जो है वो कंटेन करता है, बेस रजिस्टर जो है वो करंट जो लोकेशन है उसके ऊपर वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि जी करंट जिस भी जगह पे होगा वो एड्रेस जो होगा वो आपके उस बेस के अंदर आ रहा होगा। ऑफसेट एड्रेस जो है वो आपका होता है कि जो भी इस वक्त बेस का आ रहा है उससे प्लस या माइनस आपने करना होता है। ठीक है, अगर उससे पीछे का डेटा है तो वो माइनस करेगा, और अगर उससे आगे का डेटा है तो वो उसको प्लस कर रहा होगा। ठीक है, जैसे इस वक्त आपका बेस वैल्यू, आपका ये पूरा डेटा मौजूद है और आप इस वक्त 20 पे आ गए हुए हैं, आपके रजिस्टर में वैल्यू होगी 20। अब आपने इधर जाना है, तो इधर जाने के लिए जो एड्रेस होगा फिर वो यहाँ पे क्या होगा, माइनस लेट्स से 12 पे जाना है तो -8 जो एड्रेस है वो जनरेट होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आगे यहाँ जाना है तो लेट्स से ये +12 है या +14 है, तो ये 34 पे जाना है तो ये +14 एड्रेस उसमें होगा। तो फ्लोटिंग एड्रेसेस होते हैं उसके अंदर, आर्म के अंदर। ठीक है, और इट कैन बी प्री इंडेक्स, इट कैन बी पोस्ट इंडेक्स। प्री इंडेक्स में इसी तरह है कि आपका जो मेमोरी इंडेक्स है वो ऑफसेट एड्रेस को आप लेते हैं और फिर उसको बेस में लिख देते हैं, और जो पोस्ट इंडेक्स है उसके अंदर आप पहले
सॉरी, आवाज किसी की आ रही है? मेरे साथ में गई तेरी, गई तो है। अच्छा, पोस्ट इंडेक्स जो है, काइंडली माइक अपना ऑफ कर दीजिएगा। पोस्ट इंडेक्स जो है तेरी अब कब जाएगी, फरवरी में? जी, ये किसकी आवाज आ रही है? काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। हो गया सर। हो गया जी, अच्छा चले, ठीक है जी। तो प्री इंडेक्स में तो ये है कि मेमोरी एड्रेस जो है वो आपका उसी तरह ऑफसेट एड्रेस लिया और फिर उसको बेस रजिस्टर में आप लिख देते हैं कि ये मेमोरी एड्रेस जो है ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, और फिर उसके बाद जो जो आपकी ऑफसेट वैल्यू होगी उसके साथ साथ बेस रजिस्टर की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी या डिक्रीमेंट होती जाएगी। जब पोस्ट इंडेक्स यूज करते हैं तो पहले आपने मेमोरी एड्रेस को ले लिया बेस वैल्यू, फिर ऑफसेट को आपने उसी तरह ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, और फिर रिजल्ट जो है उसके जब भी आपने राइट बैक कर लिया उसके बाद फिर आप रजिस्टर के अंदर अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो प्री इंडेक्स में क्या है कि पहले बेस वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और फिर आप एडिशन करते हैं, और दूसरे में आप क्या करते हैं, एडिशन करने के बाद आप उसकी बेस वैल्यू ले रहे होते हैं। सो बेस रजिस्टर जो है वो बेसिकली आपका इंडेक्शन का काम करता है दोनों केसेस में, और जो मेन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आपने जहां भी मूव करना होता है तो आप एड्रेस को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इंटेल की जो है इन कंपैरिजन टू दिस, वो उसमें ईजियर चीज़ ये है कि आपने एग्जैक्ट एड्रेस लिखना होता है, जबकि इसके अंदर चूंकि एड्रेस जो है वो चेंज हो रहा है हर पोजीशन पे। जैसे अब आपने ऐड किया और अब आपका एड्रेस जो बेस रजिस्टर है उसकी वैल्यू ये हो गई है, ठीक है। इसके बाद का जो कोड है उसमें अगर आपने यहाँ जाना होगा तो उसके लिए चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। लेट्स से मैं ये बात करता हूँ, जंप की एक इंस्ट्रक्शन है, मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो जंप जो है वो मेरी कितनी होनी है जी, +8 पे होनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस जगह पे जाना है, यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ जाना है, और अगर मैं इधर 34 पे खड़ा हूँ और मैंने जंप करनी है तो मैं कैसे करूँगा, जंप -14। समझ गए? फॉर द सेम लोकेशन यू आर गोइंग टू यूज 2 डिफरेंट मैकेनिज्म्स। तो इसकी निस्बत इंटेल की इसलिए कंपैरेटिवली फॉर मी इट सीम्स मोर सिंपलर एंड अ बेटर अप्रोच, क्योंकि उस पर आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, बेशक लॉजिकल होती है लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहे होते हैं। जब आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है, मतलब खुद से, जिस तरह हम तो हाई लेवल लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं उसमें जनरेट होना है कोड, सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो सिंपल कंपाइलर उसको इजीली मैनेज कर लेगा, जनरेट करने कोड तो वो कर लेगा। But for a programmer perspective, for me, it seems a little bit more trickier. ठीक है, चूंकि आपको फिर वो जरा ख्याल करना पड़ रहा होता है कि जी एग्जैक्टली कहाँ जाना हो गया जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज को मेरा ख्याल है स्पीड में हमारी स्लाइड्स हो गई खत्म जी। एनी क्वेश्चन? सर जी सर ये ARM प्रोसेसर जो है ना सर, ये कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करते हैं? कौन सी डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करते? वैसे तो बेसिक जो है ना, जी जो सर। उनके सिंपल प्रोसेसर है उनके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट की सपोर्ट नहीं है। जो प्रेसिजन है आपका, प्रेसिजन डेटा जो होता है ना उसकी सपोर्ट नहीं, लेकिन जो अब उनके एप्लीकेशन प्रोसेसर है उनके अंदर मौजूद है। हिस्टोरिकली दे वर फेमस फॉर दिस कि जी अच्छा जी फ्लोटिंग पॉइंट को नहीं कर रहे, लेकिन जो एप्लीकेशन प्रोसेसर हैं जो हम मोबाइल के अंदर जिस तरह के जो यूज कर रहे हैं, दे रियली स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसर, तो उसके अंदर सपोर्ट मौजूद है। ओके सर, थैंक यू सर। स्लाइड काइंडली सर मॉल्यूम पे जरा अपलोड कर जी दीजिएगा। ये कर सर एक बात पूछनी थी, जो असाइनमेंट दिया हुआ था ना ड्राफ्ट 2 का, सर इसका अभी तक मॉल्यूम पे ड्राफ्ट नहीं बना हुआ सबमिशन वो के मैंने डेडलाइन कब की दी थी? इस वीक की है नेक्स्ट की है? नेक्स्ट वीक की दी थी सर, लेकिन अभी तक वो अपलोडिंग के लिए कोई आपने ऑप्शन जल्दी नहीं बना आया। ली? नहीं सर, बनाई नहीं है, लेकिन ऐसे हमें पता चले ना